नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 7 रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। और आज के लेक्चर में हमारा लक्ष्य है ईथर के रासायनिक गुणधर्म को खत्म करना और प्रीवियस ईयर के सवालों को करना, यानी कि PYQs को करना। हालांकि ये लेक्चर मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको कल ही दे दूंगा, लेकिन नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ी सी परेशानी थी जीवन में, तो उस परेशानी को दूर करना था, तो इस वजह से मैं आपको कल नहीं दे पाया। कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें चलता है ना। जीवन भी चलाना जरूरी है, जैसा कि आप जानते ही हो। ठीक है, तो आज देख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात थी, एक दिन का समय आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो आपने अच्छे से चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है ना। और अगर आपने उस दिन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया तो दैट्स योर फॉल्ट। ठीक है ना, आपकी गलती है उसमें। चलो बेटा, अपन ईथर के बचे हुए रासायनिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं, और उससे पहले एक नोट लिख देता हूं, फिर एक क्वेश्चन से बात करेंगे ना। बहुत ध्यान से उस नोट को सुनना। जैसा कि मैंने आपको ईथर की अभिक्रिया बताई थी, ईथर की अभिक्रिया HI के साथ कराते हैं, 1 मोल के साथ कराते हैं तो असम्मित ईथर में लफड़ा है। सम्मित ईथर में कोई लफड़ा नहीं है, 1 मोल लो चाहे अधिक के में लो। लेकिन अगर आप 1 मोल HI लेके असम्मित ईथर के पास जा रहे हो तो लफड़ा है। कभी SN1 लगता है, कभी SN2 लगता है, तो आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, कब SN1 कब SN2 लग रहा है। ठीक है, आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जाऊंगा उसके अंदर हम लोग HI को अधिक के में लेंगे और मैं आपसे पूछूंगा कितने मोल HI के उपयोग हुए, और आपको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना भी पड़ेगा। उससे पहले मैं एक आपको नोट लिखा देता हूं यहां पर। यदि अधिक में HI दिया हो तो विसिनल डाइआयोडाइड बन सकता है, विसिनल डाइआयोडाइड बन सकता है जो अस्थाई होता है, वहां से I2 निकल कर एल्कीन बनाता है, और इस कारण से 1 मोल HI का मार्कोनिकोव नियम द्वारा उस एल्कीन पर योग होता है, तो जहां पर भी आपको विसिनल डाइआयोडाइड मिले वो अस्थायी होता है पूरी कार्बनिक रसायन में, तो वहां से I2 को निकाल देना और 1 मोल HI का उपयोग एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि मार्कोनिकोव नियम का इस्तेमाल होगा एल्कीन पर। एक एग्जांपल देखो, फिर उससे ये बात समझ में आएगी कहना क्या चाह रहा हूं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया CH3CHOH और यहां पर मैंने आपको दे दिया CH2OH, और इसकी अभिक्रिया मैं आपसे बोल रहा हूं HI के साथ करानी है, और HI आपको अधिक में दे रखा है, एक्सेस में दे रखा है। आपको बताना है कितने मोल HI के उपयोग होंगे। आपको क्या बताना है, HI के कितने मोल उपयोग होंगे, HI के कितने मोल उपयोग होंगे वो आपको बताना है। ये अल्कोहल है, अल्कोहल की अभिक्रिया HI के साथ मैंने आपको पढ़ा रखी है, कोई बड़ी बात तो है ना। ठीक है माय डियर, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आपको बताना है HI के कितने मोल उपयोग होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आपने क्या किया होगा, यहां से इसको काटा होगा और यहां पर आयोडीन और यहां पर भी आयोडीन आया होगा। आपने काटा कैसे होगा, यहां से काटा होगा, यहां रखा होगा आयोडीन, यहां रखा होगा H, यहां से काटा होगा आयोडीन और H, इस तरह से रखा होगा। ग्रुप्स अभिक्रिया जो बताई थी आपको। अब यहां बन गया विसिनल डाइआयोडाइड। विसिनल डाइआयोडाइड का मतलब अड़ोसी पड़ोसी पे 2 आयोडीन लगे हैं। यहां पर अड़ोसी पड़ोसी पे 2 आयोडीन दिख रहे हैं जो कि अस्थायी होते हैं बेटा, और अस्थायी होने के कारण यहां से I2 का यौगिक बाहर निकल जाता है। क्या निकलता है, I2 का यौगिक बाहर निकल जाता है, जिससे बनती है आपकी एल्कीन। और ये जो एल्कीन बनी है ना, ये एल्कीन बनी है, मार्केट में हमारे पास HI अभी भी पड़ा हुआ है, तो 1 मोल HI का उपयोग और करेंगे मार्कोनिकोव नियम द्वारा, तो यहां पर आयोडीन और यहां पर CH3 बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितने HI का उपयोग हुआ, 2 मोल तो यहां पर, 1 मोल वहां पर। होना तो 2 ही मोल चाहिए था, लेकिन आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है, विकर्षण लगेगा और I2 बाहर निकल जाएगा।
जिस कारण से 1 मोल HI का उपयोग और हो रहा है। तो यहाँ कितने मोल HI उपयोग हुए? 3 मोल HI उपयोग हुए। इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी। अब बाकी के क्वेश्चन तो आप ही को करने, कितने मोल HI के उपयोग होंगे, क्योंकि ईथर का पढ़ा दिया, अल्कोहल का पढ़ा दिया, खेलना आपको है। फटाफट छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं ना। फटाफट छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सारा खेल क्वेश्चन का होता है बेटा। क्वेश्चन क्या है सुनो ध्यान से। निम्न दिए गए यौगिकों के लिए, निम्न दिए गए यौगिकों में कुल HI के कितने मोल उपयोग होंगे, उपयोग होंगे यदि HI अधिक्य में दिया हो, HI अधिक्य में दिया हो, HI अधिक्य में दिया हो तो कितने मोल उपयोग होंगे आपको बताना है। करना आप ही को है, आपको बता रखा है कैसे काटना है कैसे नहीं काटना, ठीक है ना। आपको तो ये बताना है कितने मोल HI, भर भर के HI इस्तेमाल कर सकते हो, जितने चाहे उतने HI इस्तेमाल करो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इस्तेमाल आपको करना है। इस्तेमाल किसको करना है दोस्त? आपको करना है। बहुत आसान से सवाल होते हैं, लल्लू प्रकार के सवाल होते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट अभी की अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में अगर देखी जाए तो ये ईथर वाली ही है। यहां से सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं, तो प्लीज थोड़ा सा समझदारी से ध्यान पूर्वक करें क्वेश्चन को, तो ही मजा है, वरना तो फिर आप जानते ही हैं। क्या आप लोग करने के लिए रेडी हैं? हाँ। और क्या आप लोग से क्वेश्चन हो जाएंगे? अरे हो जाएंगे सर। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। पहले ये 9 क्वेश्चन को खींचो, फिर अगले पेज पे और क्वेश्चन देते हैं। सारा खेल क्वेश्चन का है, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग क्लास में भर भर के क्वेश्चन करते हैं। हमारा धर्म है, हमारी ईमानदारी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, जिससे कि हमें मतलब जो हमारे एग्जाम है उसमें तकलीफ परेशानी चिड़चिड़ापन ना आए। कर लो फटाफट से, फटाफट से कर लो दोस्तों। पोस्ट करके ट्राई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा PYQ आपको कराया जा सके, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे, यहाँ H, यहाँ I, यहाँ H, यहाँ I रखोगे, 2 मोल मिथाइल आयोडाइड और पानी निकलेगा। तो यहाँ से कितने मोल उपयोग हुए बेटा? 2 मोल उपयोग हुए। बस इतनी सी बात आपको बतानी थी और कुछ नहीं करना। यहाँ से कितने? 2 मोल उपयोग हुए। आपको पता ही है कहाँ से काट सकते हैं कहाँ से नहीं काट सकते, बता रखा आपको। फिर आप यहां से काटोगे, यहां से काटोगे, यहां रखोगे H, यहां रखोगे I, यहां रखोगे H, यहां रखोगे I, यानी कि यहां पर भी आप कितने मोल उपयोग करोगे? 2 मोल। मैं आपसे उत्पाद नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कितने मोल HI के उपयोग होंगे, दैट्स इट। इतनी बात पूछ रहा हूं आपसे, इतनी बात पूछ रहा हूं ना। क्या इतनी बात भी आप नहीं बता सकते? बता सकते हो। बताओ यहां से काटोगे क्या? यहाँ से काटेंगे HI लगेंगे, यहाँ से काटेंगे HI लगेंगे। कितने मोल HI उपयोग होंगे? 2 मोल HI उपयोग होंगे। कितने मोल HI लगेंगे बेटा? 2 मोल HI लगेंगे ना। कितने लगेंगे? 2 मोल लगेंगे। क्या मैं यहां से काट सकता हूं? पाप लगेगा, पाप। यहां से काटूंगा HI, अरे ये ना SN1 देता ना SN2 देता, इधर से काट ही नहीं सकते हम। तो यहां कितने मोल उपयोग होंगे बेटा? केवल 1 मोल, मात्र 1 मोल, केवल 1 मोल, मात्र 1 मोल। फिफ्थ वाले में हम ना इधर से काट सकते ना इधर से काट सकते, ना तो ये SN1 देता ना SN2, तो यहाँ कितने मोल उपयोग होंगे? 0 मोल। अंडा मोल यूज होंगे, इस्तेमाल होंगे, उपयोग होंगे, ठीक है। यहां से भी ये SN1 SN2 नहीं देते, तो यहां पर भी 0 मोल उपयोग होंगे, ठीक है बेटा। फिर यहां से काटोगे, यहां से काटोगे, यहां आयोडीन आएगा, यहां H आएगा, यहां आयोडीन आएगा, यहां H आएगा।
लेकिन ऐसा करने से यहाँ पर क्या आ गया बेटा, CH2 यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, और एक उस पर हमें वो अच्छे नहीं लगते 2 आयोडीन, ठीक है ना, मतलब विसिनल डायोडाइड हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर 1 मोल HI की अभिक्रिया और करानी पड़ेगी, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर कितने मोल उपयोग हुए, 3 मोल। यहाँ पर कितने उपयोग हुए, 3 मोल उपयोग हुए ना, मार्कोनिकोव लगा के करना था, समझ गए। होते 2 ही, लेकिन विसिनल डायोडाइड बना तो 3 हो गए। फिर यहां पर देखो, यहां काटोगे, यहां आयोडीन आएगा और विसिनल डायोडाइड बन जाएगा, और विसिनल डायोडाइड बन जाएगा तो हमारी तो दिक्कत हो गई, यहां पर एल्कीन बन जाएगी, और एल्कीन बन जाएगी तो फिर हम यहां से भी काटेंगे 1 मोल, अरे उसको हटा के 1 मोल जोड़ेंगे। फिर यहाँ आयोडीन आ जाएगा और यहाँ आयोडीन आ जाएगा इसको काटने पर, फिर यहाँ पे एल्कीन बनेगी, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितने मोल इस्तेमाल हुए, 5 मोल। पहले तो ये मैंने आपको हवा में बताया, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको चौड़ में भी देख सकते हो। सबसे पहले तो बेटा यहाँ आयोडीन, यहाँ OH लगेगा, यहाँ से आयोडीन हटाओगे तो ये किस में बदल जाएगा, यहाँ से इस तरह से OH इसमें बदल जाएगा। फिर इसमें HI का यूज करोगे तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा H आएगा ही सही, और यहाँ पर OH आ जाएगा। फिर यहाँ से काटोगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, H यहाँ पर I, और फिर यहाँ पर आयोडीन, फिर विसिनल डायोडाइड बन गया, फिर यहाँ से एल्कीन बन गई, फिर यहाँ पर HI का उपयोग करोगे तो यहाँ से आयोडीन, और ये बन जाएगा, यानी कि 2 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। ये चौड़ वाला तरीका है, समझ गया ना। 2 आयोडीन लगे, विसिनल डायोडाइड, एल्कीन बनी, एल्कीन पे HI का उपयोग करा, फिर आयोडीन बन गए विसिनल वाले, फिर एल्कीन बन गई, फिर HI का उपयोग करा, यानी कि 3 तो OH हटाने में चले गए, 3 तो OH हटाने में चले गए, और 2 एल्कीन हटाने में चले गए, 5 मोल का उपयोग हो गया ना। 9th वाला बताओ, 9th वाले में कितने मोल उपयोग होंगे, 9th वाले में कितने होंगे बताओ। 9th वाले में हम इसको तो काट ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं यहां पर SN1 कराने की कोशिश करूंगा तो वो भी नहीं होगी, कार्बोनाइन नहीं बनेगा, SN2 हो नहीं सकती यहां पर, जबकि यहां से काट सकता हूं मैं, इस तरफ से, यहां से नहीं काट सकता, यहां से नहीं काट सकता, केवल यहां से काट सकता हूं, इधर H और इधर I रखूंगा, PHO वाली बात है ना। तो यहां कितने मोल होंगे, 1 मोल उपयोग होगा ना, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, ये बता रखा है आपको, ठीक है बेटा, समझ गया। फटाफट से छाप लो, यहां तक कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। अगले पेज पे और अच्छे सवाल करते हैं। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बताओ मैं इतने सवाल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आते हैं बेटा यहां से सवाल, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं ना, इसलिए करा रहा हूं। क्या मैं बेवकूफ हूं? नहीं, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं इसलिए करा रहा हूं, और तो कोई कारण ही नहीं। करो फटाफट से, फटाफट से कर लो इनको। कितने मोल HI के उपयोग होंगे, भर भर के HI आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बताना है कितने मोल HI के उपयोग होंगे। दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपको पूरा पूरा स्क्रीन पे। मेरे हिसाब से आपने कर लिया होगा, पोस्ट करके करना था जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो आप यहां से काट सकते हो बेटा, एक यहां से काट सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। यहां से आप नहीं काट सकते क्योंकि यहां पर SN1 SN2 नहीं हो सकती ना, ठीक है। यहां से काट सकते हो, वहां से काट सकते हो, यानी कितने मोल आएंगे बेटा, 2 मोल HI का आप प्रयोग कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। फिर यहां पर ये चक्रीय ईथर है, आप इधर से भी काट सकते हो, अधिक्य में दिया है, और आप इधर से भी काट सकते हो, अधिक्य में दिया है सर। लेकिन आपने तो बताया था 3 या 4 सदस्य की जो चक्रीय ईथर होता है। पहली बात तो चक्रीय ईथर सर वो तो देते ही नहीं है, अरे 3-4 वाले देते हैं, और 3-4 में सर आपने बताया था अम्लीय माध्यम में कराएंगे तो अधिक त्रिविम बाधा वाली, अरे वो तो जब 1 मोल दे रखा हो तब।
अधिक के बजाय रखो तो सब जगह से काट देंगे। अब यहां से 2 मोल HI से कट गया तो भैया यहां आएगा आयोडीन और यहां आएगा आयोडीन, और जैसा कि विसिनल डायोडाइड बन गया है तो आप लोग जानते ही हो कि ये इसमें बदल जाएगा, और इसमें बदलने के बाद ये रुकेगा नहीं भैया, ये HI में एक और मोल उपयोग कर लेगा। तो 1 2 3 मोल HI का उपयोग हुआ है, यानी कि यहां पे आंसर आपका क्या आएगा डियर, 3 मोल आएगा। यहां क्या आएगा, 3 मोल आएगा। अगला सवाल करके बताइए, अगला सवाल करके बताओ ना। अगले वाले में बेटा आप यहीं से काट सकते हो, यहां से तो काट नहीं सकते क्योंकि उधर तो पीएच लग रहा है, आंशिक द्विबंध लक्षण वक्षण आ रहा है, और SN1 SN2 हो नहीं सकती, तो केवल इधर से काट सकते हो। तो कितने मोल आएंगे बेटा, 1 मोल उपयोग होगा ना। कितने मोल उपयोग होगा, 1 मोल उपयोग होगा। 13 नंबर वाला करो, 13 नंबर वाला करो ना। फिर यहां से आप काटोगे, यहां काटेगा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, इधर रखने का H, इधर रखने का I, इधर रखने का H, इधर रखने का I, इधर H, इधर I, इधर H, इधर I। अब यहां पर देखो ये विसिनल आयोडाइड, ये विसिनल आयोडाइड बन गया कि नहीं बन गया। तो यहां एल्कीन भी बनेगी, और एल्कीन बनेगी तो यहां से भी HI और यहां से भी HI लगेगा। मैंने कटिंग लगा दी है, जितने डंडे कट करके लगाए उतने HI का उपयोग। 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 डंडा, 5 डंडा, 6 डंडा, यानी कि कितने मोल, 6 मोल। बात समझ में आनी चाहिए, हवा में बात समझ में आनी चाहिए, तब जाके मजा है। अरे यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, ये पानी पानी बाहर निकल गया, ठीक है। और यहां पे आयोडीन, यहां पे आयोडीन, यानी कि विसिनल आयोडाइड बन गया। यहां पर भी ये विसिनल आयोडाइड बन गया, और विसिनल डाई आयोडाइड जो होता है वो अस्थाई होता है, और वो एल्कीन में तब्दील हो जाता है I2 को निकाल के। फिर उस एल्कीन पर हम HI का 1 मोल और इस्तेमाल करेंगे मार्कोनिकोव नियम लगा के। बात समझ गए। क्या मैं यहां काट सकता हूं, इधर भी बेंजीन लगी है, इधर से भी SN1 SN2 नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, तो 0 मोल, 0 मोल। शक्ल बहुत गहरी है इसकी, लेकिन इस्तेमाल कुछ ना हो रहा। अगला वाला अच्छा सवाल है। यहां पर देखो, यह काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, कितने कट लग गए, 1 2 3 4 5 6। वही HI लगाना है, यहां HI, यहां HI, यहां आयोडीन, यहां H, यहां H, यहां आयोडीन, यहां आयोडीन, यहां H, यहां H, यहां आयोडीन। अब आप ध्यान से देखो दोस्त, यहां लग गया आयोडीन और यहां लग गया आयोडीन, यानी कि विसिनल डायोडाइड। यहां लग गया आयोडीन और यहां लग गया आयोडीन, ये भी विसिनल डायोडाइड। अब जहां जहां विसिनल डायोडाइड बन रहे हैं ना, वहां पर हमें 1 कट और लगाना पड़ेगा। तो 1 कट यहां से और लगेगा, 1 कट यहां से और लगेगा। ये जो केसरिया काटा है ना मैंने, यहां एल्कीन बनेगी, यहां एल्कीन बनेगी, उस पर 1 मोल और इस्तेमाल। 1 2 3 4 5 6 तो हरे कट, और 2 ये वाले, तो कितने मोल इस्तेमाल होंगे बेटा, 8 मोल इस्तेमाल होंगे। बात समझने की कोशिश करोगे हवा में तो ही मजा है, वरना कुछ नहीं है। ऐसे लिख लिख के बताऊंगा तो कोई संते वाली बात नहीं है, हवा में समझ में आना चाहिए। समझ गए क्या पब्लिक? अरे CH3 और इधर से क्या आ रहा है CH। देखो काटेंगे तो यहां पर आयोडीन लग जाएगा और यहां पे आयोडीन लग जाएगा, फिर ये दोनों बन गए विसिनल डायोडाइड। यहां से वो आयोडीन उड़ा दूंगा, यहां बन गई एल्कीन, उस पे HI का इस्तेमाल कर लूंगा, यहां आयोडीन आ जाएगा। अरे यार, फिर यहां पर देखो, यहां लग गया आयोडीन, यहां लग गया आयोडीन, विसिनल डायोडाइड हमें अच्छा लगता है, आयोडीन निकाल देंगे, एल्कीन बनाएंगे, उस पे HI का उपयोग करेंगे। जबकि यहां विसिनल डायोडाइड नहीं बन रहा ना, यहां तो 1 आयोडीन लग रहे कोने कोने पे। तो कितने मोल, 8 मोल। इससे ऊपर का सवाल आपके नहीं आएगा, गारंटी है। इससे ऊपर का सवाल आपके नहीं आएगा, गारंटी। एक प्रकार के सवाल ये आते हैं मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए। चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, एक और प्रकार की अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हम लोग फिनॉल पे पढ़ के आए हैं, हम हेलो बेंजीन पे पढ़ के आए हैं, हम बेंजीन पर पढ़ के आए हैं, उसी तरह से यहां पर ईथर के लिए भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वही दूल्हा दुल्हन वाली बात है बेटा, याद आ गई कि दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन। बस हमें यहां पर अब हमारा दूल्हा जो बनाना है, वो दूल्हा हम क्या लेंगे बेटा, हम हमारा दूल्हा लेंगे
एनिसोल, क्या लेंगे, एनिसोल, OCH3, ये क्या है, एनिसोल है बेटा। क्या बोलते हैं इसको, एनिसोल, इसका सामान्य नाम है ना, मिथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं, ठीक है, या मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। अरे यार, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है तो प्लस एम लगा रहा है, और प्लस एम की वजह से ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, यानी कि ऑर्थोपेरा निर्देशित होगा। और इसकी अभिक्रिया किस किस से करानी है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। एक बार तो हम कराएंगे Br2 इन इथेनोइक अम्ल CH3COOH में, ठीक है। एक कराएंगे हम सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 से, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 हीट ले लेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो इनसे क्या आइटम निकलेगा, यहां ले लेंगे हम RX प्लस AlCl3 हीट ले लेंगे, और निर्जलीय जलहीन लेंगे, जलहीन। यहां ले लेंगे RCOX प्लस AlCl3 हीट और जलहीन लेंगे, ठीक है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बनेगा वो बनेगा Br प्लस, यहां से जो बनेगा वो बनेगा NO2 प्लस, यहां से जो बनेगा वो बनेगा R प्लस, और यहां से जो बनेगा वो बनेगा RCO प्लस। अब बस इस R प्लस में तकलीफ है, अगर पुनर्विन्यास होता होगा तो वो भी कराना पड़ेगा। पुनर्विन्यास संभव है, ये लिख लेना, बस पुनर्विन्यास संभव है, ये लिख लेना। अब यहां पर हमें ऑर्थो और पैरा दोनों निर्देशित उत्पाद देखने को मिलेंगे। क्या क्या उत्पाद बनेंगे इस OCH3 के सापेक्ष में, ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह यानी कि दुल्हन है वो कहां कहां लग सकती है, वो लग सकती है, देखो दूल्हा और दुल्हन आपस में मिलेंगे तो यहां से 2 उत्पाद बनेंगे, एक नहीं बनेंगे 2 बनेंगे, एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा। तो यहां जो मेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, पैरा वाला मेजर, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये मेजर बनेगा, ठीक है। सारे केस में पैरा वाला मेजर बनेगा, क्योंकि ऑर्थो वाले में तो वो आ रहा होगा ना, वो क्या आ रहा होगा बताओ, अबे विकर्षण आ रहा होगा ना। तो यहां पर भी क्या बनेगा बेटा, पैरा वाला मुख्य बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा। यहां पर भी देख लो ना, यहां पर भी देख लो OCH3, और यहां पर हम लोग COR लगाएंगे, OCH3, और यहां पर भी हम लोग COR लगाएंगे। लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, पैरा वाला। मुख्य कौन सा बनेगा दोस्त, पैरा वाला बनेगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी पैरा वाला मेजर बनेगा। कौन सा मेजर बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा ना, क्योंकि वहां विकर्षण नहीं होता है ना दोस्त, वहां विकर्षण नहीं होता है। अब देखो एक जगह पे हमने मेहनत करी थी, याद है, दुल्हन बनाना सीखा था। वो मेहनत आज तक काम आ रही है और आगे तक काम आएगी। हमें इनके आइटम पता है कि इनकी दुल्हन क्या निकलेगी, हमें बस दूल्हे का नेचर देखना है कि दूल्हे की वजह से वो दुल्हन कहां जुड़ेगी, उससे उत्पाद क्या बनेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं सीखना। यह है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें पैरा वाला उत्पाद मुख्य बनता है। एक पेज पे सारी रिएक्शन खत्म हो गई, बताओ क्या है, कुछ है क्या इसमें, छाप लो, छाप लो ना दोस्त, छाप लो, छाप लो, छाप लो, छाप लो। चले आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। या एक रिएक्शन और पढ़ लो, उसके बाद फिर अगले पेज पे क्वेश्चन करते हैं, ताकि सारी रिएक्शन खत्म हो जाए, है ना। ईथर की अभिक्रिया, PCl5 के साथ ईथर की अभिक्रिया PCl5। वैसे तो मैंने आपको पहले ही सिखा दी थी है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार देख लो और रिएक्शन क्या है और किस तरह से उत्पाद देखने को मिलते हैं। रिएक्शन यहाँ पर क्या है दोस्त, ROR- है ना। इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, PCl5 हीट से करानी है, PCl5 हीट से करानी है। कुछ नहीं करना, सोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, गब्बर फ्री करो उसको, यहाँ से काटा, ये काटा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा, यहाँ रखेंगे PCl3, यहाँ रखेंगे Cl, यहाँ रखेंगे Cl, SN2 क्रिया विधि से अभिक्रिया चलती है। जो उत्पाद मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, RCl, R' Cl प्लस POCl3, ये उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे SN2 क्रिया विधि से।
दोनों तरफ से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, दोनों तरफ से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। छाप लो फटाफट। इसका क्वेश्चन कराने का भी कोई सेंस नहीं है, पहले ही करा चुका हूं आपको। आप आर एड्रेस बदलते जाओ ना, होती चली जाएगी रिएक्शन। बस ये ध्यान रखना, ये जो आर है ये क्या नहीं होना चाहिए, पीएच वीएच नहीं होना चाहिए, जो SN1 SN2 ना दे पाए वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी आप कुछ भी ले लो। चलें आगे, एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखना इधर, वही ABCD वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया से करना, दिमाग लगा के। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेटा एनहाइड्रस HI के साथ, और एनहाइड्रस HI दे रखा है एक इक्विवेलेंट जो आपको देगा A और B, ठीक है। A जो है उसकी रिएक्शन आप जब लुकास अभिकर्मक के साथ कराओगे, तो वो आपको देगा C, जो कि 5 से 8 मिनट में सफेद अवक्षेप के रूप में मिलता है बेटा, 5 से 8 मिनट में सफेद अवक्षेप के रूप में मिलता है। और जो B है उसकी रिएक्शन आप कराओगे एक्वस KOH के साथ, तो आपको मिलेगा D, और उसकी रिएक्शन आप कराओगे KMnO4 के साथ, किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो आपको मिलेगा E। और ये जो E है ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण देगा और बनाएगा F जो है वो आपकी एक गैस है, ठीक है। F जो है वो आपकी एक गैस है, ठीक है। और फिर आप क्या करो, आप फिनॉल की अभिक्रिया कराओ, F प्लस NaOH पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे आप ले लो यहाँ पर अम्ल की कुछ बूंदें, ठीक है। तो आपको मिलेगा G, और G की अभिक्रिया आप लोग कराओगे CH3CO OCO CH3H प्लस के साथ, तो आपको मिलेगा H, जो कि एक दर्द निवारक है। कैसा है, दर्द निवारक है, ठीक है दोस्त। फिर इधर से C जो बना है, C की अभिक्रिया आप कराओ एक्वस KOH से, H हो गया ना, बनेगा I, और फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ सांद्र H2SO4 हीट के साथ, तो बनेगा J, और फिर उसकी अभिक्रिया कराओ H प्लस के साथ, तो बनेगा K, फिर उसकी अभिक्रिया आप कराओ बेंजीन के साथ, तो बनेगा L, ठीक है। और L की अभिक्रिया आप लोग करा दो O2HNu के साथ, सेकंड नंबर पे जल ले लो, बनेगा M, और M की अभिक्रिया कराओ CHCl3 प्लस NaOH हीट के साथ, तो LMN बन जाएगा। फिर N की अभिक्रिया आप कराओ LH से, O बन जाएगा, ठीक है। और O की अभिक्रिया आप किससे कराओगे, G बन जाए। O की अभिक्रिया किससे कराएं कि G बन जाए, क्या बन जाए, G बन जाए, ठीक है। और क्या कर सकते हो, इस M की अभिक्रिया आप कराओ NaOH के साथ, P बन जाएगा। और फिर इसकी अभिक्रिया आप कराओ, किससे कराओगे, CH3I से, Q बन जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया कराओ आप Br2 in CH3COOH, R बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, R बन जाएगा ना। और फिर R की अभिक्रिया आप कराइए HI के साथ, S बन जाएगा, क्या बन जाएगा, S बन जाएगा। और R भी मुख्य वाला बनाना है आपको, ठीक है। और इस M की अभिक्रिया किससे कराएं कि S बन जाए, M की अभिक्रिया किससे कराएं कि S बन जाए, करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है एक, करके बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है ना दोस्त, करके बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है ना। पोस्ट करके ट्राई करना दोस्त। चलो ट्राई करते हैं, आपको पोस्ट करके ट्राई करना था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा PYQ भी कर पाए। एनाइट्रस HI दे रखा है एक इक्विवेलेंट, यानी कि कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, SN2, और SN2 होगी तो यहाँ से एक ही तरफ से HI काट सकता है, तो यहाँ से काटेगा I और यहाँ से H। तो जैसा कि लूकास अभिकर्मक के साथ ये सफ़ेद अवक्षेप दे रहा है, तो यानी कि ये क्या होगा बेटा 2 डिग्री अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए CH3CH2I हो जाएगा, ठीक है। और फिर CH3CH2I की अभिक्रिया एक्वस QH से कराओगे तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। फिर KMnO4 से कराओगे तो KMnO4 से ये बन जाएगा CH3COOH, ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना इसका। 1 डिग्री कहाँ तक जा सकता है, कार्बोक्सिलिक तक। सोडियम बाइकार्बोनेट से कराओगे तो यहाँ से एक गैस निकलेगी जिसका नाम होगा CO2, ठीक है। और फिर F हमारा आ गया CO2, तो CO2 और NaOH के साथ आप कराओगे तो कोल्बे अभिक्रिया होती है, जिसमें जो G उत्पाद बनेगा ना, NaOH के साथ क्या बनता है, NaOH के साथ बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस तरह से, ठीक है। और फिर एस्टरीफिकरण कराना है। एस्टरीफिकरण कराने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने 3 तरीके आपको बता रखे हैं, तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लो। और यहां से आप क्या करोगे बेटा, यहां से आप क्या करोगे, यहां से तो आप H निकालोगे, और यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से आप क्या निकालोगे, OCO-CH3 निकालोगे। H जो बनेगा ना, H जो बनेगा वो दर्द निवारक है, तो यहां से बन जाएगा 2 COOH, और यहां से क्या बन जाएगा OCOOCH3, जिसको हम एस्पिरिन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। समझ गए आप इधर का जुगाड़ पूरा। फिर इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। लुकास अभिकर्मक के साथ ये क्या देगा आपको, ये है ना 2 क्लोरोप्रोपेन। एक्वस QH के साथ कराओगे SN2 अभिक्रिया होगी, OH आ जाएगा। सांद्र H2SO4 से कराओगे एल्कीन बन जाएगी। H+ से फिर कराओगे तो यहाँ पर ये कार्ब धनायन बन जाएगा, सही है। और बेंजीन पर इस कार्ब धनायन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पर ये क्यूमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और O2H H3O+ इससे फिनॉल बना देगा, फिनॉल, यहाँ से फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। फिर फिनॉल के अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म NaOH हीट के साथ दे रखी है, तो यहां से क्या बनेगा, ऑर्थो वाला उत्पाद मेजर बनता है, ठीक है, क्योंकि 2 ऑर्थो साइट होती है। फिर LH के साथ अभिक्रिया दे रखी है, LH इसको किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा। तो O क्या आ जाएगा आपका, OH CH2OH आ जाएगा। अब ये CH2OH है और हमें O से G बनाना है, यानी कि CH2OH को कहां तक लेके जाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक लेके जाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक लेके जाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तक लेके जाना है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है भाई, इसका तो ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता ना, ये तो बेंजीन के साथ OH है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो CH2OH CH2OH का क्या हो जाएगा भैया, CH2OH का क्या हो जाएगा बताओ। CH2OH की अभिक्रिया किससे करा दें, KMnO4 से करा दो। किससे करा दो दोस्त, KMnO4 से। तो CH2OH किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। CH2OH किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा ना, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल गया। और या आप सांद्र HNO3 से भी करा सकते हो, बहुत सारे तरीके। NaOH के साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे तो ये किस में बदल जाएगा, PHO- में बदल जाएगा। फिर PHO- क्या करेगा बेटा, PHO- यहाँ पर पीछे से आक्रमण करेगा SN2 क्रियाविधि से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q क्या बन जाएगा, देखो Q बन जाएगा आपका बेंजीन, और उस पर OCH3 यानी कि एनिसोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिसोल। और एनिसोल की Br2 इथेनोइक अम्ल के साथ कराओगे तो पैरा स्थिति पर Br लग जाएगा ना,
यहां पर OMe और यहां पैरा स्थिति पर Br आ जाएगा। और फिर इसकी अभिक्रिया HI के साथ कराओगे तो यहां से कट जाएगा, यहां से OMe वाला बंद कट जाएगा, OMe वाला बंद कट जाएगा तो S क्या बन जाएगा आपका, यहां से OH और यहां से क्या आ जाएगा दोस्त, Br आ जाएगा और एक CH3I बन जाएगा, ठीक है ना, एक CH3I बन जाएगा। अच्छा, ये कंफर्म कैसे हुआ कि यहां पर ये S यही होगा, क्योंकि यहां से भी अपन ने जुगाड़ निकाल रखा है ना। यहां से ये कब बनेगा दोस्त, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, जब हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे बताओ, Br2 Fe या Br2 कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। क्योंकि अगर Br2 की अभिक्रिया मैंने पानी के साथ करा दी तो सभी जगह पे Br लग जाएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराऊंगा तो ऑर्थो या पैरा पे लगेगा और हमें मुख्य बनाना है, तो हमने ये वाला ले लिया, Br2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड के साथ S बन जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, सारी चीजें लिख दी हैं बनने, कुछ नहीं बचा, छाप लो इसको, कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं इससे उल्टा तीर बनाता, उधर से इधर बनाता तो अपचयन होता, तो अपचयन की क्रिया अलग होएगी फिर, है ना। उल्टा करता तो LH से करते ना, फिर LH से करते तो COH से इसमें O में बदल जाता, ठीक है बेटा। अब अपन PYQ खेलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता ही है, बस PYQ खेलने बाकी है, तो PYQ खेल लेते हैं ना अपन। ये रहा देवी और सज्जनों आपके सामने पहला PYQ, AIPMT 2006 में पूछा गया सवाल है, और पूछा है कि कौन से यौगिक में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सबसे आसानी से होगी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैंने आपको नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की कहानी बताई थी, किस बात पे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया निर्भर करती है, वो सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्लीज आप खुद से ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा। तो देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया याद हो तो आपको डेल्टा पॉजिटिव पे निर्भर करती थी, एक तो रेट ऑफ NAR जो थी ना, वो एक तो किस पे निर्भर करती थी, डेल्टा पॉजिटिव पे, दूसरा किस पे निर्भर करती थी, त्रिविम बाधा के व्युत्क्रम अनुपाती होती थी, त्रिविम बाधा के व्युत्क्रम अनुपाती। तो रेट ऑफ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया याद हो तो आपको अल्डिहाइड के लिए ज्यादा होती थी कीटोन की तुलना में। किसके लिए ज्यादा होती थी, अल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होती थी ना, किसकी ज्यादा होती थी, अल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होती थी। अब ये तो कीटोन है, ये तो कीटोन है, ये दो अल्डिहाइड है। अब इन दोनों अल्डिहाइड में आप देखो कि HS तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ CH3 है और यहाँ इतना बड़ा जखीरा है, तो हमें तो छोटा जखीरा चाहिए ना, ताकि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बढ़िया हो जाए। त्रिविम बाधा के व्युत्क्रम अनुपाती है, तो D आंसर आ गया। फटाफट खटाक देने से सॉल्व करो, खत्म करो यार। चलो चलो आगे बढ़े क्या, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा, है ना। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डू, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, तो फटाफट फटाफट करने पड़ेंगे। दी गई अभिक्रिया के मुख्य कार्बनिक उत्पाद हैं, एक आपको ईथर दे रखा है, HI के साथ अभिक्रिया करानी है, AIPMT 2006 का सवाल है। करना आपको ये यार, करना आप ही को है, ठीक है बेटा, करना आप ही को है। पोस्ट करके ट्राई करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो यहां पर HI के साथ कुछ भी नहीं लिखा है ना, और एक तरफ जब भी मेथिल आ जाता है ना, एक तरफ जब भी मेथिल आ जाता है तो हम कौन सी क्रियाविधि लगाते हैं, SN2 क्रियाविधि लगाते हैं। तो यहां पर हम लोग SN2 क्रियाविधि लगाएंगे और इधर से काटेंगे तो इधर I और इधर H आ जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी मेंशन नहीं किया कि भैया यहां पर कितने मोल HI है कितने नहीं है, जैसा कि मैं उत्पाद देख पा रहा हूं तो या तो उत्पाद D वाला होगा या A वाला होगा, ठीक है ना, D या A। अब A वाले में तो क्या हो रहा है, देखो आप दिमाग लगाओगे तो देखना, आप दिमाग लगाओगे तो A वाले में क्या हो रहा है, अल्कोहल इसके साथ और आयोडीन D वाले में इसके साथ जा रहा है। तो SN2 के हिसाब से तो SN2 यहां पे तीव्र गति से होनी चाहिए। जब भी 2 डिग्री वाला केस दिया हो तो हम पहले SN2 कराने की कोशिश करेंगे, तो ये आना चाहिए D वाला आंसर। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर आंसर कौन सा है, D वाला आंसर इज मोर बेटर देन A वाला आंसर, SN2 से, है ना। चले, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से कौन से यौगिक बनते हैं। अगेन वैसा ही सवाल है, AIPMT 2007 का सवाल है। दोनों तरफ आपको 1 डिग्री दे रखा है, बड़ा पोस्ट करके, जैसे क्वेश्चन आए पोस्ट कर लिया करो, है ना। इधर भी बेटा आपको 1 डिग्री दे रखा है, इधर भी आपको 1 डिग्री दे रखा है,
ठीक है। लेकिन आप यहां देखोगे तो इस पे त्रिविम बाधा ज्यादा है, इस 1 डिग्री के बाद यहां त्रिविम बाधा, पीछे से आने में ये सुमो ग्रुप की तरह वो करेगा, जबकि यहाँ पीछे CH3 है। तो आप काटोगे, बिल्कुल काटोगे, यहां से H और यहां से I लगाओगे ना, क्योंकि SN2 क्या है, त्रिविम बाधा पे निर्भर करती है। जो I- है ना, I-, वो I- इधर से भी आ सकता है और I- इधर से भी आ सकता है। तकलीफ ज्यादा कहां होगी I- को आने में, आप मुझे इतना सा बताओ कि I- जब यहां से आएगा और I- जब यहां से आएगा, तकलीफें I- को आने में कहां से होगी, यहां से कम होगी, यहां से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे बड़ा जखीरा लगा हुआ है। तो इसलिए इस तरफ से SN2 होगी, क्योंकि दोनों 1 डिग्री है, तो इस तरफ से SN2 होगी, तो यहां आयोडीन और यहां OH आ जाएगा। अब ऐसा उत्पाद देख लो आप कहां दिया हुआ है, ये देखो CH3 CH2I CH3 CH CH2 OH, तो C आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। SN2 से सोचना था, दोनों तरफ 1 डिग्री है, जहां त्रिविम बाधा कम होगी वहां से आक्रमण करा दो, खत्म करो यार। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति एसिल यौगिकों की सापेक्षिक क्रियाशीलता इस क्रम में है। यह आपको क्लास में कराया हुआ है मैंने, जब मैं ग्रिग्नार्ड पढ़ाता तभी, ग्रिग्नार्ड के अंदर कराई हुई बात है, बहुत चौड़ में बताई थी इस बात को मैंने। अम्ल व्युत्पन्न यौगिकों के साथ कौन सी चलती है SNAE वाली बात, उसमें बताया था आपको। यह सवाल AIMPT लिख रखा है, AIPMT 2008 का सवाल है, और यह पिछले साल का भी सवाल है, मतलब पिछले साल का भी सवाल है, JEE मेन का भी और नीट का भी। अब देखो मेरे को तो ये दिख रहा है कि यहां पे 4 आइटम दे रखे हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनाइड्राइड और अमाइड। मैं तो बना के देख लेता हूं। ये रहा हमारा एसिड क्लोराइड, ये रहा हमारा एनहाइड्राइड, ये रहा हमारा एस्टर और ये रहा हमारा अमाइड। और हमें पता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तभी फास्ट होगा, सब बता रखा है आपको, जब यहां पर डेल्टा प्लस ज्यादा होगा, क्योंकि आक्रमण तो यहीं करवाना है, यहां आक्रमण तो यहीं कराना है। और आप ये देखो कि फर्क केवल 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 किस बात का है कि ये Cl अलग दिख रहा है, ये OCOR अलग दिख रहा है, ये OR अलग दिख रहा है और ये NH2 अलग दिख रहा है। बाकी RCO तो सेम है। इस Cl का कौन सा प्रभाव लगता है दोस्त, -I, इसका लगता है +M, इसका लगता है +M और इसका भी लगता है +M। अब मैंने आपको बताया भी था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी देगा, लेकिन दोनों तरफ दे रहा है। मोहब्बत बटी हुई है, इसका याद करो, मोहब्बत बटी हुई है, तो इसका +M है, लेकिन इसका +M थोड़ा ज्यादा है और सबसे ज्यादा +M इसका है। जितना ज्यादा मोहब्बत मिलेगी डेल्टा प्लस उतना शांत हो जाएगा, डेल्टा प्लस उतना कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा मोहब्बत मिलेगी डेल्टा प्लस उतना कम हो जाएगा। और डेल्टा प्लस जितना कम हो जाएगा ना दोस्त, ये डेल्टा प्लस जितना कम हो जाएगा उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है, उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। डेल्टा प्लस जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी रेट ज्यादा होगी, नाभिक से समूह जल्दी जुड़ेगा। तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ये है एसिड हैलाइड या एसिल क्लोराइड, ये आपका एनाइड्राइड है, वो एस्टर है, वो अमाइड है। अब देख लो आप इसका ऑर्डर कहाँ लिखा है, एसिल क्लोराइड 2 में लिखे हैं, उसके बाद एसिड एनाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे करना था, ये क्लास में करा रखा है बहुत अच्छे से, ग्रिग्नार्ड के अंदर बहुत अच्छे से बताया था, याद कर लो आप। देखो झूठ नहीं बोल रहा योगेश जैन। दिए गए निम्नलिखित यौगिकों में से कार्बोनिल समूह पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति सर्वाधिक सुग्राही है वो है। अरे यार अभी कराया ये तो सवाल, AIPMT 2009। देखो ये सवाल कितनी बार आ चुका है, देख लो आप। अभी पिछले वर्ष में भी आया था, पहले भी कितनी बार आ चुका है। अभी बता के आया हूं, अभी पीछे बता के आया हूं, जस्ट पीछे वही दे रखा है, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, सॉरी एस्टर, अमाइड और एनहाइड्राइड, वही दे रखा है। सबसे ज्यादा कौन होगा बताओ, खींचो ना यार पोज करके, ए होगा ना, सबसे ज्यादा ए होगा। निम्न यौगिकों में से कौन सर्वाधिक शीघ्रता से निर्जलीकृत किया जा सकता है? AIPMT 2010 का सवाल है। जल्दी से कौन निर्जलीकरण अभिक्रिया दे सकता है, बताओ जल्दी से, जल्दी से कौन निर्जलीकरण अभिक्रिया दे सकता है, बताओ। जब निर्जलीकरण होता है तो कार्बोनाइन बनता है। आप यहां से इस OH को हटाओगे, यहां कार्बोनाइन बनाओगे, इस OH को हटाओगे, यहां कार्बोनाइन बनाओगे,
इस OH को हटाओगे, यहाँ कार्ब एनायन बनाओगे, इस OH को हटाओगे, यहाँ कार्ब एनायन बनाओगे। अब आप ध्यान से देखो, ये कार्ब एनायन इस CO के लपेटे में आ गया, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा धनायन, पाई सिग्मा धनायन, इन तीन में अनुनाद होगा। अनुनाद होगा तो उस केस में ये जो CO है वो लगाएगा -M, ये जो CO है वो लगाएगा -M, और ये जो CO है वो लगाएगा -M। लेकिन यहाँ पाई सिग्मा सिग्मा धनायन, बीच में एक sp3 आ गया, ये -M नहीं लगा सकता, ये सिर्फ -I लगा सकता है। और 3 -M एक -I है, और धनायन को माइनस वैसे ही पसंद नहीं है, लेकिन -M और -I में से उसके लिए बेहतरीन -I है, तो जल्दी से निर्जलीकृत में वो जाएगा जो ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन बनाएगा। तो बी वाला है जो ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन है ना, स्थायी कार्ब धनायन से देखा है। किससे देखा है? स्थायी कार्ब धनायन से देखा है क्वेश्चन को, कार्ब धनायन से किया है, स्थायी कार्ब धनायन देखना था, ठीक है ना, स्थायी कार्ब धनायन से। निम्न में से कौन सा SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिकतम क्रियाशील है? एम्स 2010 का क्वेश्चन है, करके बताओ। अब देखो, ये तो SN1 देना नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन जो है, समझ ही रहे हो आप, बैंड बजी हुई है ना इसकी, तो आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध, आंशिक द्विबंध, लेकिन ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री वाला SN1 बहुत तीव्र गति से देगा, तो डी आंसर हो जाएगा ना। लगता तो है OCH3 को देख के और +M लग रहा, +M लग रहा है, लेकिन उस Br को देखो, वो निकलना भी चाह रहा है क्या? SN1 में जब तक वो बंद टूटेगा नहीं, धनायन बनेगा नहीं, और अगर मान लो आपने तोड़ भी दिया, धनायन बना दिया, तो बेइज्जती कर दी, बेंजीन पे धनायन आ गया। यहाँ ये नो अल्फा हाइड्रोजन वाला बजे करो। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की निम्न यौगिकों के प्रति क्रियाशीलता का क्रम है। अरे भैया, ग्रिग्नार्ड का सवाल है, कौन सी अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन के साथ करा रहे हैं? करो भाई, सब कुछ थोड़ा ना बता देंगे, पोज करके करो ना क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नजर आए पोज कर लो, आधे घंटे के लिए कर लो। ईयर मेंशन नहीं किया, बताओ इन्होंने, और क्वेश्चन देख लें हम, कहीं कहीं पे तो ईयर ही मेंशन नहीं किया भैया ने। चलो चलो कोई बात नहीं, वही 2010-2011 के करीब का क्वेश्चन है। तो भैया कहने का मतलब यह है कि PHMgBr जो है वो क्या करेगा इनके साथ, भाई ये हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन होता है, इसकी अभिक्रिया हम PHMgBr से कराते हैं, तो PHMgBr क्या करता है बताओ, pH माइनस होता है, वो यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, RCO माइनस, यहाँ PH, यहाँ H और यहाँ MgBr बनता है। फिर उसमें हम डालते हैं पानी या अम्ल की बूंदे, पानी या अम्ल की बूंदे डालने के बाद RCOH, H और यहाँ पर pH आ जाता है। तो ये आपका स्लो स्टेप होता है, यही आपका धीमा पद होता है, और ये अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, NAR अभिक्रिया। और NAR की दर जो है, NAR की दर जो है, पहली बात तो वो किस पे निर्भर कर रही है, अल्डिहाइड में कीटोन से ज्यादा होती है, और निर्भर किस पे करती है, रेट ऑफ NAR, रेट ऑफ NAR निर्भर करती है कार्बोनिल यौगिक पर डेल्टा पॉजिटिव कितना ज्यादा है और त्रिविम बाधा कितनी कम है, त्रिविम बाधा कितनी कम है और डेल्टा पॉजिटिव कितना ज्यादा है, इस बात पे रेट ऑफ NAR निर्भर करती है। अब आप यहां पर देखो, यह है अल्डिहाइड, यह है कीटोन, और ये भी है कीटोन, तो सबसे आगे तो 1 आएगा, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। अब 2 और 3 में लड़ाई चलानी है। इसमें देखो, यहां डेल्टा पॉजिटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव की बात करनी है, इसका लगेगा +I, इसका भी लगेगा +I, इसका लगेगा +M, इसका लगेगा +M। अगर यहां +M लग रहे हैं तो डेल्टा प्लस कम होगा, यहां पर क्या होगा, ज्यादा गिर जाएगा डेल्टा प्लस, और यहां पर कम गिरेगा, तो 1 के बाद 2 आ जाएगा, हमें डेल्टा प्लस ज्यादा चाहिए ना, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 1 2 3 कहां दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। समझ गए? SN2 अभिक्रिया तेजी से होती है, फिर से ईयर मेंशन ना करा भैया, कोई बात नहीं। SN2 अभिक्रिया किसमें तेजी से होगी, अरे ये वही है HI के साथ अभिक्रिया ईथर की, किसमें SN2 तीव्र गति से होगी बताओ जरा, SN2 किसमें तीव्र गति से होगी,
भाई जहां जहां पर भी आपको इसमें कार्बोनाइन बनने की संभावना दिख रही है वहां SN2 होगी ही नहीं, वहां SN1 से अभिक्रिया चलेगी। ठीक है, अब आप यहां देखो कि ये है 2 डिग्री और ये है CH3, ये है 3 डिग्री, ये है CH3। यहां पे भी आप देखोगे तो यहाँ कार्बोनाइन बन सकता है और यहां पर भी कार्बोनाइन बन सकता है। ये कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी है, ये कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी है, यहां पर भी कार्बोनाइन बन सकता है, यानी कि यहां पर भी SN1 से चलेगी, यहां पर भी SN1 से चलेगी, यहां पर भी SN1 से, बचा केवल ये SN2। आंसर हो गया ए। ठीक है, क्योंकि यहां देखो ना आप, अगर मैं इसको काटना चाहूंगा, है ना, तो ये SN1 से जाने की संभावना ज्यादा रखती है, क्योंकि यहां कार्बोनाइन ज्यादा स्थायी बन रहा है बेंजीन के साथ अनुनाद में, यहां पर इस पाइबन के साथ अनुनाद में, तो ये SN1 तीव्र गति से देंगे SN2 की तुलना में। नो अल्फा हाइड्रोजन वाला धनायन है, SN1 तीव्र गति से देगा। केवल ये है जिसमें SN1 और SN2 दोनों होने के चांस है, लेकिन एक तरफ मेथिल आ रहा है और दूसरी तरफ 2 डिग्री आ रहा है, तो हम SN2 को प्रबलता देंगे और ए आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, AIPMT प्री 2012, ये अल्कीन है, इस पे H+ और जल का वो करना है, एक प्रमुख उत्पाद है, गौण उत्पाद है। बताइए आप क्या बनेगा। अब देखो, अब पोज करके करना है, इतना क्या उसमें, मतलब एक तो छुप गया नीचे, चलो चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। देखो सबसे पहले तो एल्कीन इस H+ पे आक्रमण करेगी, यहां से क्या बनेगा बेटा, यहां से बनेगा H, यहां जुड़ जाएगा, कार्बोनाइन यहां आ जाएगा, फिर ये कार्बोनाइन जो बना है ये 1,2 मेथिल शिफ्ट करेगा, 1 का माल 2 को देंगे, 2 का माल 1 को देंगे। 1 क्या है यहाँ पर ये, और 2 यहाँ पर ये है। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ पर क्या बना बेटा, यहाँ पर बना ये वाला कार्बोनाइन, और इस कार्बोनाइन पे फिर जल का आक्रमण होगा, और जल का आक्रमण होने के बाद यहां बन जाएगा OH। अब देखो आप यहां पर कि ये कहां पर दिख रहा है, ये कहां पे दिख रहा है, तो यहां देखो मेथिल है, मेथिल है, मेथिल है, मेथिल है, और इस कार्बन पे OH है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ना। निम्न ईथरों में से कौन सा गर्म सांद्र HI से अभिक्रिया करके मेथिल अल्कोहल बनाएगा, है ना। पोस्ट करो, नीट UG 2013 का क्वेश्चन है। देखो ईथर के सवाल कितने आते हैं देख रहे हो आप। हमें बनाना है मेथिल अल्कोहल, क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल, यानी कि हमें मेथिल आयोडाइड नहीं बनाना। चलो यहां से, यहां से, यहां से और यहां से क्या बनेगा वो बताता हूं ना। देखो यहां से करोगे, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, मतलब CH3 है, तो काटोगे तो इधर से कटेगा भैया, और यहां से बन जाएगा CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर CH2 OH, और CH3I बन जाएगा, और यहां चलेगी SN2 क्रियाविधि। फिर यहां पर देखोगे तो यहां पर भी यहीं से काटोगे, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और ये CH3 है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और यहां पर OH, और यहां पर CH3I आ जाएगा, CH3I, और ये कौन सी क्रियाविधि है, ये भी SN2 क्रियाविधि है। फिर यहां पर देखोगे तो ये 2 डिग्री है और ये मेथिल है, यहां से भी आप यहां से काट सकते हो बहुत आसानी से, तो यहां क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3, और यहां पर OH आ जाएगा, और साथ में CH3I बन जाएगा, ये भी SN2 क्रियाविधि से चली। लेकिन यहां पर ये 3 डिग्री है भैया, यहां चलेगा SN1, यहां से काटोगे और बनाओगे यहां आयोडीन और मिथेनॉल, और हमें बनाना है मिथाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, मैं सबका आंसर लिख दिया ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न यौगिकों को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति बढ़ते हुए क्रम में वैसे करो यार, बकवास सवाल 4 बार आ गया। एम्स 2013 का क्वेश्चन है, कर लो फटाफट से। भाई हमें तो ये पता है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब NAR होता है,
और रेट ऑफ NaR जो है वो किस बात पे निर्भर करती है, कार्बोनिल यौगिक पर डेल्टा प्लस कितना ज़्यादा है और त्रिविम बाधा कितनी कम है। जितनी कम त्रिविम बाधा, जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ NaR होगी। और रेट ऑफ NaR जो है वो अल्डिहाइड में कीटोन से ज़्यादा होती है, ये भी हमें पता है। अल्डिहाइड में कीटोन से ज़्यादा होती है, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो ना, ये आपका कीटोन है, ये भी आपका कीटोन है, ये आपका अल्डिहाइड है और ये भी आपका अल्डिहाइड है। पहले तो चौथे और तीसरे में लड़ाई कराते हैं। चौथा क्या लिखा हुआ है, चौड़ में लिखना पड़ेगा उसको पहले, CHO, और ये क्या लिखा हुआ है बेटा, PHCHO। तो यहां पे आप देखो ना, इसका डेल्टा प्लस और इसका डेल्टा प्लस, ये तो लगाएगा प्लस M और ये लगा रहा है माइनस ICl का, ठीक है ना। तो सबसे आगे तो तुम्हारा फोर्थ वाला आ गया, फोर्थ सबसे आगे आ गया, फिर तुम्हारा थर्ड आ गया। अब तुम्हारी लड़ाई है फर्स्ट और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड में देखो आप, फर्स्ट और सेकंड में देखो ना, सेकंड लिखा हुआ है CH3CO CH2CH3, ये सेकंड लिखा हुआ है। और फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, PHCOCH3 PHCOCH3। अब यहां पर आप डेल्टा पॉजिटिव की तुलना कर लो, डेल्टा पॉजिटिव की तुलना कर लो। इधर से लग रहा प्लस I, इधर से भी प्लस I, इधर से प्लस M और इधर से प्लस I। प्लस I भी घटाएगा, प्लस M भी घटाएगा, प्लस M ज्यादा घटाएगा, यानी कि पहले दूसरा आएगा फिर पहला आएगा, पहला दूसरा आएगा फिर पहला आएगा। ये था आपका फोर्थ वाला आइटम, ये था आपका थर्ड वाला आइटम, ये था आपका सेकंड वाला आइटम और ये था आपका फर्स्ट वाला आइटम। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और तो मैच भी नहीं कर रहा, ये तो ऐसे ही अरे भैया लल्लू सवाल है। 4 2 3 1 4 2 तो हो ही नहीं सकता, कीटोन तो पहला जीत ही नहीं सकता। ये तो क्लियर कट था, ऑप्शन से भी कर सकते थे। छाप लो, क्वेश्चन आते ही पोज कर लिया करो, क्वेश्चन आया पोज करो, सॉल्व करो। HI अधिक के दे रखा है, एम्स 2013 का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आज ही मैं आपको कराया, करके बताओ। भाई यहां पर आपको काटना है, तो यहां से काटोगे H इधर, आयोडीन इधर, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि इस तरफ से तो काट ही नहीं सकते। लेकिन यहां पर आप दोनों तरफ से काट सकते हो, यहां से भी और यहां से भी। यहां से काटोगे तो H आयोडीन इधर, यहां से काटोगे H आयोडीन इधर। इस कार्बन पे 2 आयोडीन आ गए, देखो इस कार्बन पे ये आयोडीन आ गया, ये आयोडीन आ गया। अब यहां से बन क्या रहा है, अपन तो चौड़ में यही बना लेते हैं ना, ये बना लेते हैं। यहां से इधर तो OH आ रहा है और यहां पर आयोडीन आ रहा है, प्लस यहां से क्या बन रहा है, CH2I2 बन रहा है। अब मिलाओ, यहां दोनों में OH लिखा है, यहाँ आयोडीन और CH2I ये भी नहीं हो सकता, यहाँ आयोडीन OH ये नहीं हो सकता, ये बच गया ऑप्शन नंबर C, OH CH2I CH2I2। ठीक है, लल्लू सवाल था, लल्लू सवाल था, आगे बढ़े। निम्न में से कौन से यौगिक का KOH के विलयन से जल के दौरान अपघटन के दौरान रेसिमीकरण होता है, करो। ये सवाल तो शायद मैंने पिछले हेलो एल्केन हेलो एरेन में भी लिया होगा शायद, है ना। किसके दौरान वो होगा, रेसिमीकरण होगा, जहां किरेल के, चुप रहे बताए मत इनको। भैया रेसिमीकरण वहां होगा जहां किरेल केंद्र होगा, क्या लगता है पब्लिक, रेसिमीकरण वहां होगा जहां किरेल केंद्र होगा, हर जगह तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो मुझे तो किरेल केंद्र कहां नजर आ रहा है, देखो पहली बात तो SN1 से करानी पड़ेगी, ये SN1 देगा नहीं, ये SN1 देगा नहीं, क्योंकि रेसिमीकरण तो वहीं होगा जहां SN1 होगी। ये SN1 दे सकता है और ये भी SN1 दे सकता है, 2 डिग्री दिख रहा है। जब ये SN1 देगा और OH माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहां से H, यहां C2H5 और यहां CH3 और यहां का धनायन आएगा। तो OH माइनस जो है वो इस तरफ से भी आ सकता है और OH माइनस जो है वो इस तरफ से भी आ सकता है। तो यहां बनेगा किरेल केंद्र, यहां मैथिल होगा, यहां एथिल होगा, ये मैथिल ये एथिल, इधर हाइड्रोजन इधर OH, अगर इधर से आ रहा है तो, और इधर OH इधर हाइड्रोजन मैथिल,
और एथिल, और ये बनेगा 50% और ये भी बनेगा 50%, रेसिमी मिक्सचर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलो, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर लो। ठीक है भैया। अभिक्रिया अनुक्रम में जेड को पहचाने, जेड को पहचानो भैया। ये रहा जेड सर, क्या पहचाने इसमें? AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, फटाफट करके बताइए। बहुत सारे कराने हैं, देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, फटाफट करिए आप। देखो कमी ना है क्वेश्चन की, देख रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बस आप जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी जल्दी कराएंगे, जितनी जल्दी करोगे तो भैया बहुत है यार। देख रहे हो तुम, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। हाँ जी, एल्कीन की HBr पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करानी है, एंटी मार्कोनिकोव नियम लगाएंगे बिना पुनर्विन्यास के। CH3 CH2 CH2, भाई जहां जहां पे एंटी मार्कोनिकोव लगाया है वहां पुनर्विन्यास तो लगाया नहीं है। फिर इसकी अभिक्रिया C2H5O- 1 डिग्री दे रखा, 1 डिग्री में एलिमिनेशन की बजाय हम SN2 कराना प्रेफर करते हैं। यहां से SBr को निकाल देंगे और CH3 CH2 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 O CH2 CH3 बना लेंगे ना। कहां पे है ऐसा ऑप्शन? ये देखो CH3 3 बार CH2 3 बार CH2 O CH2, अरे पहला ही ऑप्शन मिल गया भाई, पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है भैया। अरे पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन निकला यहां पर, तो समझ गए ना। HI अधिक्य में दिया है, उष्मा दी हुई है, बताओ। एम्स 2014 का क्वेश्चन है, क्या बनेगा? अच्छा क्वेश्चन, देखो कितने सारे ईथर वाले सवाल आते हैं, बोला था ना, करके बताओ। अरे भैया कुछ ना करना, सुनो, यहां से काटो, इधर H इधर I, पहली बात तो इधर से तो कट नहीं सकता। अब यहां पर ये 3 डिग्री दे रखो है और 3 डिग्री दे रखो है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो यहां से भी HI के रूप में काट लेंगे और हम तो यहां से भी HI के रूप में काट लेंगे। 3 डिग्री है तो हम क्या करें, हम तो HI के रूप में काट लेंगे ना। अब आप देखो कि कहां से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अधिक्य में दे रखो है ना, तो नीचे तो OH आएगा, यहाँ आयोडीन लगा दियो, गलत है। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं और आंसर नंबर डी हमारा करेक्शन, मतलब सही आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ से काटेंगे ना, हमारे क्या तकलीफ आ रही है। कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया में निम्न में से कौन से अभिकर्मक के साथ नाभिक स्नेही यौग के पश्चात जल का विलोपन होता है? AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, दोबारा AIPMT 2015 का। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वैसे तो अभी नहीं आना चाहिए था, ये आपको कार्बोनिल यौगिक वाले में कराऊंगा मैं, है ना, लेकिन इसका आंसर डी आंसर है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको है ना कार्बोनिल वाले में करा दूंगा बेटा। ये कार्बोनिल से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा। अभी अपन ने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड परीक्षण भी नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीज नहीं पढ़ी है, HCN वाली अभिक्रिया नहीं पढ़ी, तो ये अपन अगले वाले में ले लेंगे, कार्बोनिल यौगिक वाले में। गलती से आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है। वहां करा देंगे ना, वहां करा देंगे पक्का से, अभी पढ़ी नहीं है अपन ने वो अभिक्रिया ना। ये बताओ आप, AIPMT का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद के निर्जलीकरण का नहीं है? करके बताओ। समझ गया ना, वो अभी मैं करा दूंगा, मतलब फिर बाद में। हाँ भाई, तो निर्जलीकरण कराना है तो यहां पर क्या कराना पड़ेगा, यहां धनायन बनाएंगे और इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन गिन लो पहले तो। 3 4 5 और एक 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये कार्ब धनायन जो है ना बेटा, ये कार्ब धनायन इधर नहीं जा सकता पुनर्विन्यास करके, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन घट जाएंगे। यहीं पर स्टूडेंट गलती करता है, वो क्या करता है, जल्दी से पुनर्विन्यास कराने की कोशिश करता है, यहां ले जाता है धनायन को और उसके बाद बोलता है यार बन तो सारे सकते हैं, लेकिन यहां जाएगा तब ना जब स्थायी होगा।
यहां ज्यादा स्थायी कि वहां, यहां ज्यादा स्थायी। आप लेके जाओ ना, आप वाला धनायन बना के देखो। बना के क्यों नहीं देख रहे, बताओ आलस क्यों कर रहे हो? सर आप भी तो कर, अरे मैं तो करूंगा यार, मेरे को तो हवा में दिख रहा है 2 4 1 5 अल्फा हाइड्रोजन, नहीं बनेगा ही नहीं, हटाओ, ये बनेगा। अब इसके सापेक्ष में देखो आप, इसके सापेक्ष में क्या क्या है, यल्फा यल्फा यल्फा, यहां से 3 उत्पाद बन सकते हैं, यहां से एल्किन, यहां से एल्किन, यहां से एल्किन। तो भैया यहां से एल्किन ये बन जाएगी, यहां से एल्किन ये बन जाएगी, और वहां से एल्किन भी बन जाएगी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी ना बनता हुआ दिख रहा। अंदर कहां से बनेगी? वो तब बनती जब आप गलती से काप धनायन का पुनर्विन्यास करा देते। अगला सवाल, अल्कोहल HBr ए केसीएन के साथ बी बना रहा है, आइसोपेंटाइल अल्कोहल दे रखा है, बी क्या है पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि पोज करके करना है आपको, एम्स 2015 का क्वेश्चन है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो HBr के साथ अभिक्रिया होती है, अगर 1 डिग्री है तो SN2 कराओगे, 2 डिग्री 3 डिग्री है तो SN1 कराओगे, कर लो। ठीक है दोस्त, तो यहां पर आप HBr के साथ कौन सी कराओगे? पहले तो ये जो आइटम है H+Br माइनस ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहां से H+ लेगा, तो यहां क्या बनेगा? 2 CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, यहां पॉजिटिव आएगा। फिर इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी पड़ेगी? Br माइनस से करानी पड़ेगी, और Br माइनस यहां पीछे से आक्रमण करके इस पानी को बाहर निकालेगा। बात समझ रहे हो आप? यहां पर ये Br माइनस यहां पीछे से आक्रमण करेगा, इस पानी को बाहर निकालेगा। तो यहां से क्या बनेगा? CH3 CH3, यहां CH2, यहां CH2, और यहां Br आ जाएगा। और फिर इसकी अभिक्रिया आपको KCN से करानी है, और KCN के साथ आपको पता ही है कि K+ और Cn- होता है। तो Cn- क्या करेगा बेटा? यहां पर SN2 अभिक्रिया कर देगा ना, यहां पर भी SN2 हुई है और यहां पर भी SN2 होगी, तो यहां से ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब वही CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cn बन जाएगा। अब जहां जहां OH लगाया वहीं Br लगेगा, वहीं Cl लगेगा, तो वहां देख लो ना। मेरे हिसाब से तो ये आंसर परफेक्ट लग रहा है सी वाला, क्योंकि जहां OH वहीं Br और वहीं Cl लग गया। ठीक है दोस्त, अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है विलियमसन ईथर अल्कोहल विरचन अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया, विलियमसन अल्कोहल संश्लेषण अभिक्रिया। अरे यार करके बताओ ये तो फटाफट से, ये तो करके बताओ, अभी पिछली क्लास में पढ़ाया, करके बताओ, पिछली क्लास में पढ़ाया ना भैया। यहां पर क्या हो रहा है? सबसे पहले देखो पोज करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। नीट 2016 क्वेश्चन है, Na+H- है, H- लेगा तो फिर ये बन जाएगा अल्कोक्साइड आयन, ये है अल्कोक्साइड आयन, और ये है अल्काइल हैलाइड। SN2 अभिक्रिया होगी, पीछे से आक्रमण करेगा और इसको बाहर निकालेगा। और व्हेन अल्कोक्साइड आयन, जब अल्कोक्साइड आयन आपका अल्काइल हैलाइड पे SN2 क्रियाविधि से आक्रमण करता है तो उसको विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल करो, ये तो लल्लू सवाल था ना। एम्स 2016 का सवाल है, बहुत ही लल्लू प्रकार का सवाल है, फटाफट से कर लीजिए, जल्दी से कर लो यार। पानी डुल गया है, बताओ। कर लिया क्या? देखो BH3THF H2O2OH-, तो यहां पे आपको बताया रखा है, इस एल्कीन को काटो, यहां पर H और OH लगाओ, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया? C6H5 यानी कि PH और CH2 CH2, और यहां पर CH2OH लग गया। और फिर यहां पर ये एनहाइड्राइड दे रखा है, तो एनहाइड्राइड दे रखा है, तो यहां से क्या जाएगा बेटा? यहां से तो तुम्हारा H जाएगा, यहां से तो तुम्हारा H जाएगा, और यहां से तुम्हारा OCOCH3 जाएगा, ठीक है। तो OCOCH3 लग जाएगा, यानी कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या बनेगा? PHCH2, एक सेकेंड, हाँ सही है, सही है, CH2 और यहां पर तुम्हारा लग जाएगा COCH3, ठीक है, एस्टर बन जाएगा। सॉरी,
यहाँ पर O और यहाँ पर COCH3 लग जाएगा ना, यहाँ से ये COCH3 यहाँ लग जाएगा। अब ऐसा कहाँ दे रखा है, PH CH2 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 O COCH3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, करते चलो आप बस ईमानदारी से, है ना, ईमानदारी से करते चलो, ईमानदारी से करते चलो। एम्स 2016 का क्वेश्चन है, समय हमें मत देखना, आप ही के लिए करा रहा हूं, मेरे तो क्या जा रहा है। HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे तो HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहां क्या दे रखा है, CH3 होल ट्वाइस CH, यहां बनेगा पहले कार्बोधनायन, फिर CH2 और फिर PH। फिर यहां पर आपको जैसा कि पता ही है कि ये है 1 और ये है 2, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो ना, 1 का माल 2 को, 2 का माल 1 को दे दो, क्या बनेगा, CH3 होल ट्वाइस CH। यार इसको सही कर लो, यहां CH3 यहां CH3 ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी ऐसे कर लो, यहां से क्या बन जाएगा, CH, यहां पर Me, यहां पर Me, और यहां CH2, यहां CH प्लस और यहां पर PH आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पे Br माइनस का आक्रमण कराओ तो यहां पर क्या बन जाएगा, Me और यहां CH, यहां CH2, यहां CH Br और यहां PH आ जाएगा। फिर आपको ETO माइनस दे रखा है, ETO माइनस यहां पर क्या कर सकता है, ETO माइनस यहां पर, क्योंकि ये देखो आप, ये देखो ये 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाले में आपका विलोपन होने के चांस भी है, और ETO माइनस एक अच्छा क्षार है ना। और अगर 2 डिग्री दे रखा हो, 1 डिग्री दे रखा हो तो SN2 कराओगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री दे रखा हो तो E2 कराओगे। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो यहां से क्या हो जाएगी बेटा, E2 विलोपन हो जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, CH, यहां CH3, यहां CH3, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर PH आ जाएगा। अब देखो यार कहां पे मिल रहा है ऐसा सवाल, ऐसा ऑप्शन कहां मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है क्या, देखो CH3 उल्टा है CH डबल बॉन्ड CH PH, है ना। तो जब भी आपको MEO माइनस ETO माइनस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ये दे रखा हो तो आप 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में तो E2 कराओगे, 1 डिग्री के केस में आप क्या कराओगे, SN2 कराओगे। बस यही इतना सा था इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था। नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए सही मध्यवर्ती एवं उत्पाद। अरे यार लल्लू क्वेश्चन है, जल्दी करो, लल्लू क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। लल्लू क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ। H2O HgSO4, H2SO4, तो पहले तो ये H2SO2 और H2O मिलके H2SO4 बन जाएंगे। ये H2SO4 और HgSO4 दे रखा, कुछ रोग अभिक्रिया आ जाए, कुछ रोग मार्कोनिकोव लगाना है, यहां पर OH यहां पर H, तो यहां जो मध्यवर्ती बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH OH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसका चलाव्यवता कराओगे तो CH3 CO CH3 बनेगा, और ये है आपका B और ये है आपका A। अब देखो ये दिख रहा है लेकिन SO4 आ रहा है, ये रहा, तो आंसर आपका C हो जाएगा। पोज करके ट्राई करना है आपको, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। 2 मोल HBr रखा, अभिक्रिया का उत्पाद बताना है क्या होगा। 2 मोल HBr रखा, अभिक्रिया का उत्पाद बताना है क्या होगा। ऑप्शन को भी घूर के देखना, ऑप्शन को भी घूर के देखना, उसके हिसाब से हमें यहां पे अभिक्रिया करानी पड़ेगी। एम्स 2017 का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या है, यहां एल्कीन और वहां एल्कीन दे रखी है, ये OCH3 है, ठीक है। और देखो OCH3 सब में मेंटेन है, यानी कि HBr से हम OCH3 के बंध को नहीं काटना चाह रहे। भाई काटना होता तो वो Br लगा के देता ना, हम नहीं काटना चाह रहे उससे, OCH3 वैसा का वैसा मेंटेन है। HBr के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहां कार्बोधनायन बनेगा, क्योंकि यहां कार्बोधनायन बने, यहां H जोड़ के यहां कार्बोधनायन बनाओगे तो वो +M के द्वारा स्थायी होगा। फिर ऐसे ही नीचे वाले में भी कार्बोधनायन का बनाओगे, यहां बनाओगे और H यहां जोड़ोगे, क्योंकि वो +H के द्वारा स्थायी होगा। अब इस पे आपको 2 मोल Br माइनस जोड़ने, तो 2 मोल Br माइनस कैसे जोड़ोगे बताओ। यहां पर OMe के साथ Br लग जाएगा,
CH3 के साथ Br लग जाएगा, पहले ही ऑप्शन दे रखा है ना। यहां से काटोगे ना भाई, कार्बन आयन यहां बना सकते थे, वहां बना सकते थे, यहां बनाते तो माइनस आई लगता, यहां बनाया तो प्लस M लगा, यहां लगाते तो प्लस आई लगता, यहां बनाते तो भी प्लस आई लगता, लेकिन यहां लगाने से प्लस H लग गया, प्लस H ज्यादा बढ़िया हमारे लिए। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, ये तो फिर और लल्लू क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह क्या होगा। नीट यूजी 2018 क्वेश्चन है। चाहे तुरंत करो यार, तुरंत करो, 10 सेकंड का समय भी नहीं लगना चाहिए इसमें, तो तुरंत करो। याद है आपको क्लोरोफॉर्म NOH देते थे, रीमन टीमन अभिक्रिया, और उसकी अभिक्रिया OH माइनस से कराओगे, OH माइनस इस H प्लस को निकालेगा, एसिड बेस अभिक्रिया करेगा, यहां से बनेगा CCl Cl Cl और माइनस, दुल्हन तैयार करना था, दुल्हन तैयार, याद है। हीट दे रखी है तो यहां से 2 क्लोरीन, एक डब्बा खाली और एक डब्बा भरा हुआ बनता है, जिसको डाइक्लोरोकार्बिन कहते थे। क्या कहते थे? डाइक्लोरोकार्बिन कहते थे ना, डाइक्लोरोकार्बिन। पोज करके ट्राई करना है ना। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन से ही हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन आ जाएगा। अभिक्रिया का उत्पाद होगा Br2CCl4 के साथ अभिक्रिया करानी है, CHO भी है, OMe भी है, OH भी है, कहां Br जोड़ोगे वो सोचने वाली बात है। करो फटाफट से, फटाफट से कर लो। फटाफट से कर लो यार। अब देखो Br2CCl4 जो है वो आपको Br प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह देता है, ठीक है। और Br प्लस को देखो, ये CHO जो है इसकी वजह से मेटा निर्देशित होगा, ये जो OH है इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा निर्देशित होगा, OCH3 की वजह से भी ऑर्थो पैरा निर्देशित ही होना चाहिए। अब देखो CHO की वजह से मेटा निर्देशित, तो एक ही स्थिति खाली है मेटा पर, तो ये वाली, तो यहां जोड़ देंगे। और ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। इसके सापेक्ष में ऑर्थो पे भी आ गया, उसके सापेक्ष में मेटा पे भी आ गया, केवल OCH3 का नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन एक का नुकसान, 2 का फायदा, तो हम 2 का फायदा देखेंगे, ठीक है बेटा। एम्स 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, पोस्ट करके जल्दी जल्दी करो, अभी तो अपन बहुत सारे करने हैं अपने को। अब यहां पर क्या होगा दोस्त, सबसे पहले H प्लस हीट दिया हुआ है, तो यहां पर यहां कार्बन आयन बनेगा, और इस कार्बन आयन को हम शिफ्ट भी करा सकते हैं ना, क्योंकि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराने में हमारा फायदा है, अनुनाद स्थायी बन जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ऐसा करने से जो हमारा कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्थायी बनेगा, यहाँ कार्बन आयन आ जाएगा। और फिर हीट दे रखी है, तो हीट के माध्यम से हम यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, हीट के माध्यम से यहाँ पर हम लोग ये एल्कीन बना देंगे, और इस एल्कीन पर फिर HCl का योग करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल द्वारा, मार्कोनिकॉफ रूल विद पुनर्विन्यास द्वारा, विद रीअरेंजमेंट। तो क्या बनेगा, जहां कार्बन आयन ज्यादा स्थायी होगा वहां पर हमारा Cl लग जाएगा, तो यहां Cl आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहां दे रखा है? सी ऑप्शन में। H प्लस हीट, सांद्र H2SO4 हीट, ठीक है। तो विलोपन कर दिया, विलोपन करने के बाद कार्बन आयन स्थायी बना दिया, चाहे इधर बनाते चाहे उधर बनाते, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था, वैसे तो एल्कीन यही बनती, कोई नुकसान भी नहीं होता आपका। चलें आगे। HBr हीट दे रखा है, फिर H2SO4 हीट दे रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है यार, एम्स 2018 का क्वेश्चन है। इसमें आपको 1 मिनट का समय लगेगा, थोड़ा सा पॉज करके फिर करना क्वेश्चन को। तो HBr हीट दे रखा है ना, HBr हीट दे रखा है, तो यहां पर कैसे खेलोगे बताओ। HBr हीट दे रखा है और H2SO4 दे रखा है, तो आप ये देखो ना, यहां पर ये 1 डिग्री है, और ये देखोगे तो ये कैसा है, इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, SN2 लगाते हैं। SN2 लगाएंगे तो यहां Br रखेंगे, यहां H रखेंगे, तो जो पहले बनेगा वो क्या बनेगा,
यहां तो OH आ जाएगा माय डियर, और यहां पर Br आ जाएगा। लगता है SN1 जैसा है क्योंकि आप इसको 3 डिग्री मान लोगे, लेकिन है तो 2 डिग्री ना, इससे 2 ही कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया आप H2SO4 हीट से कराओगे ना, H2SO4 हीट से कराओगे तो यहां पे बनेगा कार्बन आयन, यहां Br, और फिर इस कार्बन आयन के लिए आप पुनर्विन्यास भी करा सकते हो ना, क्योंकि इसके तो अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो इसका पुनर्विन्यास करा लो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा लो ना, ये 1 है ये 2 है, तो यहां से कार्बन आयन आपका कहां आ जाएगा, Br, और यहां पे कार्बन आयन। अब आप देख लो, आप बोलते हो ना कि ऐसे सवाल वैसे सवाल क्यों कराते हो, भैया देख लो आप कैसे सवाल आते हैं, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना कराता हूं। फिर उसके लिए आप देखोगे तो इधर अल्फा इधर अल्फा इधर अल्फा, हमें तो वो बनानी है जो स्थायी एल्कीन बने, तो यहां से जो फाइनल उत्पाद बनेगा यहां तो Br आ जाएगा और यहां एल्कीन, क्योंकि इसके लिए अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है बेटा, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी ना। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बना हम इधर भी सकते थे लेकिन ऐसा ऑप्शन ही ना दिया, इसलिए हमने ये बना दिया। एम्स 2018 का क्वेश्चन है, PHCH2O प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त किया जा सकता है वो बताना है। अब आप यहां पे देखो ना, यहां पर देखो, ये है आपका 3 डिग्री, तो 3 डिग्री है, और ये आपका अल्कोक्साइड आयन है, अल्काइल हैलाइड है, तो यहां पर तो E2 अभिक्रिया होगी, एल्कीन बनेगी, एल्कीन। तो यहां से आप क्या बना सकते हो, PHCH2OH, और प्लस यहां से एल्कीन बन जाएगी, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर यहाँ पे ZnHgHCl से कराओगे तो यहां पर इसका कुछ अभिक्रिया नहीं होगी बेटा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी जिंक HgHCl से। फिर यहाँ पे देखो, ये एल्किल हैलाइड है, ये अल्कोक्साइड आयन, अगर यहाँ पे आक्रमण करते तो मजा ही आ जाए यार, PHCH2OCCH3CH3CH3। अरे अल्कोक्साइड आयन कैसा भी हो चलेगा, अल्काइल हैलाइड SN2 देने योग्य होना चाहिए, SN2 योग्य है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ये दोनों क्लीमेंसन और वुल्फ किश्नर वाली अपचयन वाली अभिक्रिया, जिससे ये तो ना बन सकता। ठीक है ना, क्योंकि वो अल्डिहाइड कीटोन का अपचयन करते हैं, इसका नहीं करते, एस्टर का। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया ना। चले आगे, HBr हीट के साथ अभिक्रिया करानी है, उत्पाद बताना है, एम्स 2018 का क्वेश्चन है, करके बताओ। एम्स 2018 का क्वेश्चन है ना, एम्स 2018 का क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो आप, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, क्योंकि इसको चौड़ में लिखोगे तो ये तो ऐसा दिखेगा ना, OCH2CH3। आप किधर से काटोगे बताओ, इधर से, यहां रखोगे H, यहां रखोगे Br। ठीक है ना, तो इधर से अल्कोहल बन गया, उधर से इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2018 का क्वेश्चन है, देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। पोज करके 2 मिनट का समय लगेगा, करो क्वेश्चन, पोज करके करना, लेकिन है ना, पोज करके करना, 2 मिनट लगेंगे इसको करने में, पोज करके कर लो, 2 मिनट लगेंगे। अब HBr अधिक्य में दे रखा है, कैसा दे रखा है, अधिक्य में दे रखा है। अब देखो एक बात तो क्लियर है बेटा, OCH3 लगा हुआ है, इधर से लगेगा +M, और NO2 लगा है, इधर से लगेगा -M। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को घूर के देखो, OHBr OHBr BrOH BrOH, यानी कि यहां से कटिंग हो रही है, लेकिन कटिंग तो हो रही है, लेकिन दोनों तरफ Br नहीं लग रहे, एक तरफ Br एक तरफ OH लग रहा है।
और आपको पता है कि ये वाला जो आइटम है वो SN1 देने योग्य है, ये वाला तो SN1 देने योग्य नहीं है। बात समझ रहे हो आप? तो आप किधर से काटोगे? आप इधर से काटोगे, यहां पर H और यहां पर Br, क्योंकि यहां धनायन जो बनेगा वो स्थायी बनेगा। एक तो ये हो गया, और ये भी तो कट सकता है, H और Br करके ये भी तो कट सकता है ना? तो यहां से OH, यहां पर Br, यहां पर OH, ऐसा जुगाड़ दिख रहा है आपको कहीं? अच्छा ये रहा बी ऑप्शन। ये दोनों में कंफ्यूजन देखो, यहां Br है, यहां OH है ना? ध्यान से CH Br और यहां पर CH OH आ जाएगा, ठीक है ना? ये नहीं देगा ना, ये आपका वो नहीं देगा, SN1 नहीं देगा, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में विचार करो। विचार भैया, AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, विचार करो जल्दी, थोड़ा जल्दी करो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। इथेनॉल की अभिक्रिया देखो, इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 OH, ये इथेनॉल है। इसकी अभिक्रिया दोस्त किससे करानी है आपको? PBr3 से करानी है, और PBr3 से कराओगे तो ये किस में बदल जाएगा? CH3 CH2 Br में बदल जाएगा। पढ़ा रखी है आपको, X आ गया अपने पास। इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक QH से करानी है। किससे करानी है? अल्कोहलिक QH से करानी है ना, तो ये बन जाएगी आपकी एल्कीन E2 अभिक्रिया, एल्कीन बन जाएगी ना E2 अभिक्रिया। फिर ये बन गया आपका Y, और Y की अभिक्रिया किससे करानी है? कक्षा के ताप पे, मतलब रूम तापमान पर, H2SO4 और उससे करानी है ना, H+ और पानी से करानी है। H+ पानी से कराओगे तो ये कक्षा के ताप पे करानी है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो विलोपन वगैरह तो कुछ होगा नहीं, और एल्कीन पे विलोपन हो भी नहीं सकता। तो CH3 CH2 और यहां पर आ जाएगा OH, इथेनॉल बन जाएगा। और आपसे ये Z बन जाएगा, और आपसे Z पूछा है तो आंसर A आ जाएगा, ठीक है। जब ग्लिसरॉल को HI के अधिक्य में उपचारित किया जाता है तो ये देते हैं AIPMT 2000। अरे अभी कराया, अब भी कराया, आज की क्लास में कराया भाई। अब ग्लिसरॉल ही ना पता हो तो फिर बात अलग है ना। पोस्ट करके क्वेश्चन को ट्राई किया करो। ग्लिसरॉल क्या होता है? OH OH और OH, HI के साथ कराएंगे ना, तो 5 मोल HI इस्तेमाल होते थे, आज ही कराया, ठीक है। यहां विसिनल डायोडाइड बनता था, फिर यहां विसिनल डायोडाइड बनता था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां विसिनल डायोडाइड बनेगा, देखो OH, यहां आयोडीन बनेगा, फिर यहां से 2 आयोडीन निकल जाएंगे, और यहां बन जाएगी तुम्हारी इस तरह की एल्कीन। फिर इस पे वापस से HI का योग कराओगे तो यहां से OH और यहां आयोडीन आ जाएगा। फिर यहां पर फिर से HI के साथ खिलाओगे तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? आयोडीन, और यहां पे आयोडीन। फिर 2 आयोडाइड बन गए, फिर I2 निकल जाएगा, फिर एल्कीन बन जाएगी, फिर HI का योग कराओगे तो ये बन जाएगा फाइनल उत्पाद। और यहां पर कितने कराए थे आपने? 2 मोल HI शुरुआत में, 2 3 4, सॉरी 2 3 4 और 5 मोल HI का इस्तेमाल हो गया। तो इससे फाइनल जो उत्पाद बनाना दोस्तों, वो क्या बना? 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन बना। 2 आयोडोप्रोपेन दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना। करो पोस्ट, जहां पे आपको लगे कि मुझे लिखना है, करना है, आप पोस्ट कर लिया करो ना, आप पोस्ट कर लिया करो। CH3 CH द्विबंध CH CHO को इसमें बदलना है, कि बदलने के लिए उपयोग अभिकर्मक है। ये लिखा है, वो चौड़ में अगर लिख के बताऊं तो ये लिखा है। चार प्रकार की अभिक्रिया करा रखी है। इसकी अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा दी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा दी, और ZnHg HCl से करा दी, और H2 पैलेडियम से करा दी।
तो सोडियम बोरोहाइड्रेट अल्डिहाइड को निपटा देगा, क्या बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH बनाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी अल्डिहाइड को निपटा देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH बना देगा। जिंक HgHCl COO को निपटा देगा, क्या बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बना देगा। लेकिन ये जो एल्कीन है ना, इस एल्कीन पर HCl का मार्कोनिकोव योग भी हो जाएगा, तो CH3CH यहां पर Cl CH2 CH3 एल्कीन भी तो निपट जाएगी, Cl लग जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं बन रहा, हमें तो अल्कोहल चाहिए। H2 पैलेडियम जो है, H2 पैलेडियम क्या करेगा CH2 CH3 CH2OH, वो इसको तो निपटाएगा ही सही, इसको भी निपटा देगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा H2 पैलेडियम। पैलेडियम के साथ चारकोल वारकोल नहीं दिया है, सिर्फ H2 पैलेडियम दिया है, समझ गए आप। H2 पैलेडियम चारकोल के साथ देता तो वो केवल अल्डिहाइड को निपटाता, एल्कीन को नहीं निपटाता। सिलेक्टिवली वो उसको निपटा देगा, सिलेक्टिवली वो किसको निपटा देगा, एल्कीन को निपटाएगा, अल्डिहाइड को नहीं निपटाएगा, सिलेक्टिवली एल्कीन को निपटाएगा। अगर H2 पैलेडियम चारकोल दिया होता ना तो सिलेक्टिवली एल्कीन को निपटाता, इसको रहने देता, ठीक है ना, क्योंकि एल्कीन को तोड़ना ज्यादा आसान है। C डबल बॉन्ड O की बंद ऊर्जा ज्यादा होती है ना, उसको तोड़ना मुश्किल है। अगर चारकोल दिया होता तो साथ में, पैलेडियम में तो नहीं है दिक्कत। आंसर आई गया। सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ करानी है, बताओ क्या बनेगा। एम्स 2010 का क्वेश्चन है, सब पढ़ा रखा है आपको। सोडियम बोरोहाइड्रेट किस किस का अपचयन करता है वो बता रखा है ना आपको। सोडियम बोरोहाइड्रेट केवल 4 का अपचयन करता है, नहीं बताया तो लिख लो। सोडियम बोरोहाइड्रेट 4 का अपचयन करता है, अल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का, और वो एल्कील हैलाइड जो SN2 देते हैं, जो SN2 देते हैं, वो एल्कील हैलाइड जो SN2 देते हैं उनका। सोडियम बोरोहाइड्रेट केवल 4 का करता है। तो यहां पर तो एस्टर भी दे रखा है, एस्टर का कुछ नहीं कर पाएगा, केवल इसको निपटा देगा। एस्टर वैसा का वैसा रहेगा। ऐसा ऑप्शन कहां दे रखा है, ये रहा पहला ऑप्शन, ये तो एसिड बना दिया भैया, समझ गए ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया होता तो ये आता फिर भी, या फिर मान लो H2 वाला दिया होता तो भी ये आता H2 निकल के साथ, ठीक है। कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन निम्न में से किसकी उपस्थिति में किया जाता है। 10 सेकेंड। क्लीमेंसन अपचयन पूछ रहा है। ग्लाइकोल, लिथियम एल्यूमिनियम, H2 पैलेडियम, HCl के साथ जिंक, HCl के साथ जिंक अमलगम। 10 सेकेंड का सवाल है यार, पोस्ट करते खत्म हो जाना चाहिए। सांद्र HNO3 H2SO4, 10 सेकेंड में खींचो। सांद्र HNO3 H2SO4 रिएक्शन याद होनी चाहिए बस। तो सांद्र HNO3 H2SO4 के साथ पिक्रिक अम्ल बनता है, तनु दे रखा होता तो फिर ऑर्थो या पैरा बनता। सांद्र के साथ तो ये बनेगा, सांद्र के साथ तो ये बनेगा ना, समझ गए आप। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल नहीं बनाती है। नहीं बनाती है बोला है, नहीं बनाती है। इसमें लो आप 2 मिनट का समय, 2 मिनट का समय लगेगा क्योंकि चारों को सॉल्व करना पड़ेगा ना। पोज करके 2 मिनट का समय ले लो, पोज करके 2 मिनट का समय ले लो ना। अब देखो यहां पर, देखो आप यहां पर क्या करोगे बेटा, H3O+ हीट दे रखा है। अब H3O+ की उपस्थिति में क्या होगा, यहां पर ये 3 और 4 सदस्य चक्रीय ईथर जो होता है वो तो टूट ही जाता है, ठीक है ना। अब H3O+ हीट दे रखा है तो यहां से काट दो और यहां से काट दो। यहां पर H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर OH। जैसे HI से काटते थे ना, HI से इधर H इधर आई, इधर H इधर आई, वैसे काट दो। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्त, CH2OH CH2OH बन जाएगा। फिर यहां पर देखोगे तो ये पर एसिड लिखा है, C प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, CO3H है, पर एसिड याद है, एंटी एडिशन। यहां OH नीचे OH, एंटी एडिशन। CH2OH MCPBA वाली बात बताई थी, MCPBA वाली वैसा ही है ना। तो ये बन जाएगा। फिर ठंडा शारीरिक एमिनोफोर बेयर्स अभिकर्मक सिन एडिशन। तो यहां से क्या बन जाएगा, OH विसिनल डायल बन जाएगा, सिन एडिशन। यहां पर क्या होता है बेटा, सिन योग होता था, यहां पर सिन योग होता है, और यहां पर क्या होता है बेटा, एंटी योग होता है। क्या होता है, एंटी योग होता है, वहां सिन योग होता है। ये जो दे रखा है ना,
ये जो दे रखा है इसमें लफड़ा है। OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, अब अल्कोहलिक KOH हीट की तरह सोचो इसको, किसकी तरह सोचोगे, अल्कोहलिक KOH की तरह, क्योंकि हीट भी दे रखा है ना। तो अल्कोहलिक KOH हीट क्या करता है, यहां से तो देखो इसको ऐसे लिखता हूं, ClCH यहां पर H, यहां पर CH, यहां पर Cl और ये CH2, ठीक है बेटा। यहां से तो H निकाल देगा और यहां से Cl निकाल देगा और यहां एल्कीन बना देगा, तो यहां बन जाएगी ClCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन जाएगी। तो केवल इससे नहीं बना सकते, बाकी ACD से तो बनता हुआ आपको भी नजर आ रहा है, ACD से तो बनता हुआ आपको भी नजर आ रहा है ना। ये करो, निम्न में से कौन सा अभिकारक समूह एनिसोल देता है, एनिसोल कौन देगा, एनिसोल पता होना चाहिए पहले तो, एनिसोल होता क्या है बताया आज ही, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। एनिसोल की शक्ल ऐसी होती है बेटा, अब जैसे आप ए वाला करोगे तो ये लिखा है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड पर आप RMGX के साथ अभिक्रिया कराओगे तो R माइनस यहां पर आक्रमण करेगा ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, अगर आप मान लो पानी वानी डाल देते हो तो ये अल्कोहल बना लेगा, क्या बना लेगा, अल्कोहल। फिर फिनॉल के साथ उदासीन FeCl3 कुछ ना होगा, फिर फिनॉल के साथ NaOH और CH3I, तो देखो फिनॉल दे रखा है, फिनॉल के साथ NaOH दे रखा है, ABCD वाले सवाल में कराया है मैंने आज। OH माइनस H प्लस लेगा तो बनेगा PHO माइनस Na प्लस, और फिर इसकी अभिक्रिया आप किससे कराओगे, CH3I से कराओगे, तो SN2 क्रिया विधि होगी, पीछे से आक्रमण होगा, आयोडीन बाहर, बन जाएगा PHOCH3, और PHOCH3 यानी कि बी ऑप्शन सही है। और ये तो देखो वो टोलुइन, टोलुइन पर ये CH3COCl दे रखा है, ऑर्थोपेरा पे COCH3 लग जाएगा, ऑर्थोपेरा पे COCH3 लग जाएगा ना, ऑर्थोपेरा पे COCH3 लग जाएगा। ये वाला करो, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ तनु NaOH के में करवाने पर निम्नलिखित में से अंततः कौन सा क्रियात्मक समूह लगता है, अंत में कौन सा लगता है वो बताना है आपको। इसके लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकंड मात्र, केवल 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। ये रहा फिनॉल, और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, क्लोरोफॉर्म तनु NaOH हीट के साथ कराने पर फाइनली क्या बनता है, OH CHO और OH CHO, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, पैरासैलिसिल एल्डिहाइड, ये बनेगा आपका मेजर। तो बी लग जाएगा ना। कौन सा क्रियात्मक समूह लग रहा है, CHO वाला क्रियात्मक समूह लग रहा है। कौन सा लग रहा है, CHO वाला क्रियात्मक समूह लग रहा है। ये करके बताओ। फेनिल मेथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, फेनिल मेथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, करके बताओ, पोस्ट करो। नीट 2017 का क्वेश्चन है। फेनिल मेथिल ईथर, इन्हें पता सर हमको, ये रहा फेनिल, ये रहा मेथिल और ये ईथर, फेनिल मेथिल ईथर यानी कि एनिसोल है। एनिसोल की अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त, HI से करानी है। काटना है, यहां से H यहां से I, इधर से तो कट नहीं सकता। क्या बन जाएगा, फिनॉल, और साथ में क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा ना। SN2 क्रिया विधि से बनेगा, ये भी सुन लो। तो फिनॉल प्लस CH3I, आयोडोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल और एथिल क्लोराइड में से बी आ जाएगा आंसर। निम्न में से कौन एथेनॉल का निर्माण नहीं कर सकता है, पोस्ट करो, सॉल्व करो। एम्स 2017 का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एथेनॉल का निर्माण नहीं कर सकता। चलो, इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अभी बताया था सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल 4 का चयन करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, और वो अल्कालाइड जो SN2 देता है।
ये एस्टर लिखा हुआ, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इस एल्डिहाइड को निपटाओगे, यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH बन जाएगा। फिर यहां पर H2 पैलेडियम चारकोल दिया है और ये है आपका एस्टर, और एस्टर से आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पर H, यहां पर H, यहां H और यहां H, तो एक तो बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 OH प्लस एक बनेगा C2H5OH, यानी कि CH3 CH2 OH, यहां से भी आपका इथेनॉल बन गया। ठीक है, फिर ये CH3 CHO H2 पैलेडियम चारकोल दे रखा है, यहां लगाओगे H, यहां लगाओगे H, यहां से भी CH3 CH2 OH आ जाएगा। केवल ए ऑप्शन है जिससे नहीं बना सकते, केवल कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन जिससे नहीं बना सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। यौगिक ए की सोडियम से अभिक्रिया करवाने पर वह बी देता है तथा PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाने पर वह सी देता है। ABCD वाले क्वेश्चन है, इसीलिए ABCD वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। बी एवं सी दोनों की साथ में अभिक्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ए, बी तथा सी क्रम में है। नीट यूजी 2017 का क्वेश्चन है, करो, पोस्ट का बटन दबाओ और सॉल्व कर लो। तो यौगिक ए है, उसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सोडियम से, वो बी दे रहा है, तथा ए की सोडियम से कराने पर बी, वह बी देता है, तथा PCl5 के साथ करवाने पर वो सी देता है, यानी कि इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर वह सी दे रहा है। बी एवं सी दोनों की साथ में अभिक्रिया कराने पर डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। बी प्लस सी की अभिक्रिया किससे कराने पर, वो देता है आपको डाईएथिल ईथर, CH3 CH2 O CH2 CH3 देता है। ठीक है, यानी कि बी और सी दोनों के अंदर दो दो कार्बन होंगे, ये तो कंफर्म हो गया। अब ABC बताना है। अगर मान लो मैं ए को अल्कोहल ले लेता हूं, इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराऊंगा, तो वो क्या देगा, C2H5O- देगा। O- ना है, O- नहीं है, O- नहीं है, केवल डी ऑप्शन में O- है, केवल ही खत्म हो गया, हटाओ, आंसर हो जाएगा डी। देखो यहां पर CH3 CH2 OH लिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई, ये देगा आपको CH3 CH2 O- Na प्लस आधी मोल हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और ए की अभिक्रिया PCl5 से, शोले मूवी ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे गब्बर से, CH3 CH2 Cl ये बन जाएगा। और फिर बी और सी की कराऊंगा ना, तो यहां पर हमारा जो बी है वो तो है CH3 CH2 O- और सी है CH3 CH2 Cl। इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। पीछे से आक्रमण कराओ, उसको निकालो, डाईएथिल ईथर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ ना है, नोट कर लो भले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया श्रृंखला में मुख्य उत्पाद P, Q और R को पहचानिए। P, Q और R बताओ। ये यहां से हटा लेना बेटा, वो P, Q, R ये होने चाहिए, वहां ऊपर लिख दिए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, अपन हटा देंगे ना। ठीक है, P, Q, R बताना है हमें। ऊपर वाला सॉल्व करो, नीचे वाला मत करो, ऊपर वाला सॉल्व करो, नीचे वाले में तो उलझते रह जाओ। अब निर्जलीय AlCl3 दिया है दोस्त, तो ये पहले तो मतलब वो बन जाएगा ना, यहां से ये कार्बोनाइन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आएगा, फिर इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ये बदल जाएगा तुम्हारा इस कार्बोनाइन में, और उसको बेंजीन पर जोड़ोगे तो तुम्हारा जो P बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूमीन, ये P बन गया। फिर P की अभिक्रिया किससे करानी है, O2H- और ये सब है ना, O2 दे रखा है, सेकंड नंबर पे H3O प्लस हीट दे रखा है, तो Q और R बनेगा। अब यहां पर क्या बनेगा, एक तो फिनॉल और क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, है ना, फिनॉल और एसीटोन बनेगा। तो अब देख लो, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, ये तो बन नहीं सकता, ये बन नहीं सकता, बच्चे नीचे के दो, क्योंकि इसमें तो ये वाला कार्बोनाइन जोड़ दिया, यहाँ फिनॉल है लेकिन यहाँ अल्कोहल है और यहाँ पर एसीटोन है, तो आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन।
आंसर क्या हो गया दोस्त, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताओ ये वाला फटा। ओ भाई बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा इसको करने में। जल्दी करो। एम्स 2018 का क्वेश्चन है, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH क्लोरोफॉर्म से कराओगे, खत्म करो यार। NaOH क्लोरोफॉर्म से कराओगे, मुख्य उत्पाद ये बनेगा, क्योंकि ऑर्थो वाली साइड 2 होती है, पैरा वाली 1 होती है, और रिमटिमन में हम ऑर्थो वाला मुख्य बनाते हैं। रिमटिमन कार्बोक्सिलीकरण और कोल्बे वाली में अपन मुख्य उत्पाद NaOH QH देख के बनाते हैं। तो भैया आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है, बहुत सारे PYQ भी आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, और आपने इतने सारे PYQ किए, अच्छे से किए, ईमानदारी से किए, तो आपके लिए कुछ तो बनता है। एक कोटेशन मैंने कहीं पे पढ़ा था, वो कोटेशन सुनाते हैं तुमको, शायद मोटिवेशनल वाला कोटेशन है, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा। ठीक है, सुनना भाई ध्यान से, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी नहीं है, बहुत गहरी बात है, सुनना ध्यान से। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। वो नौटंकी नहीं करते, वो करते चलते हैं, बस मेहनत करते चलते हैं। बात समझ गए? तो आपको भी करते चलना है, करते चलना है। बात समझ गए? और एक बात और, मतलब ये मैं पर्सनली फील करने लगा हूं अब, सुनना ध्यान से। ये मेरे को मतलब ऐसा लगने लगा है कि शायद इसी की वजह से कुछ रुका हुआ है। डियर सरकारी नौकरी, अब मिल भी जाओ यार, तुम्हारी वजह से ब्याह रुका पड़ा है हमारा। अरे कुछ रहा है, ऐसा कुछ रहा है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, और आप इतना जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। मैंने आपको अच्छा खासा टाइम दिया है रिवीजन करने का, है ना। 2 दिन से आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल रहा है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।